टू सेलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक करें, हम यहाँ पे हमारा 2 कॉन्टैक्ट फाउंड हुआ, हमारा नेम अली नाम का कॉन्टैक्ट फाउंड हुआ, एक राहुल नाम का कॉन्टैक्ट फाउंड हुआ, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो। अब तक हमने पाइथन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग और चॉइस बेस्ड प्रोग्राम हमने सीखा है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना इनफ नहीं होता, हमें ये भी देखना होता है कि कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। इसलिए आज हम एक सिंपल कॉन्टेक्ट बुक एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम कॉन्टेक्ट को ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट को व्यू करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अभी तक जो पाइथन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट में अभी डेटाबेस, फाइल हैंडलिंग, क्लासेस या किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज नहीं करेंगे। हमारा पूरा प्रोजेक्ट बेसिक पाइथन पर बेस्ड होगा और मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट का रेडीमेड कोड पेश नहीं करूंगा। हम इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप खुद बिल्ड करेंगे। मैं कोड लिखूंगा, उसका पर्पस एक्सप्लेन करूंगा, प्रोग्राम रन करूंगा और फिर नेक्स्ट पार्ट ऐड करूंगा। तो चलिए वीएस कोड ओपन करते हैं और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड में तो आ गए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम रखेंगे हम स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक .py। तो हमारा फाइल बन गया। इस फाइल के अंदर हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। अभी हम किसी एक्स्ट्रा फोल्डर स्ट्रक्चर या मल्टीपल फाइल्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिगनर्स लेवल पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो यूजर को एक प्रॉपर हेडिंग दिखाई दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद एक लाइन प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट के बाद मैं चाहता हूँ कि यूजर को क्या हो, एक लाइन दिखे। ठीक है ना, मैं एक लाइन दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना लंबा काफी है। उसके बाद प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो। ठीक है, ये मैं लिख दिया। और ये वाले प्रिंट लाइन को मैं एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे में। कॉपी करके इसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो इसे जब मैं रन करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो प्रिंट होता हुआ हमें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें सोचना है कि जो कॉन्टैक्ट यूजर ऐड करेगा उनको हम स्टोर कहाँ करेंगे, क्योंकि हमने अभी फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस नहीं पढ़ा है। इसलिए हम कॉन्टैक्ट को टेम्पररी पाइथन की मेमोरी में स्टोर करेंगे और मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करने के लिए लिस्ट का यूज करेंगे। इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू, और ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ये क्या है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी इस लिस्ट के अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे जैसे यूजर कॉन्टैक्ट ऐड करेगा, हम इस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट ऐड करते जाएंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कॉन्टैक्ट हमारी मेन लिस्ट होगी। कॉन्टैक्ट हमारी क्या होगी, मेन लिस्ट होगी। हमारा कॉन्टैक्ट जो है हमारा वो मेन लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करेंगे। मतलब अगर मेरे पास 5 कॉन्टैक्ट हैं तो ये लिस्ट उन 5 कॉन्टैक्ट को होल्ड कर सकेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा मेन लिस्ट है ये। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग लिस्ट या डिक्शनरी जो हम भी ऐड करेंगे वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट जो है, हमारा कॉन्टैक्ट्स लिखा है, ये हमारा मेन लिस्ट हमारा है। मेन लिस्ट हमारा क्या, कॉन्टैक्ट। इसी के अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट आएगा सब इसी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट लिखता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। ठीक है ना, डिक्शनरी। इसके अंदर नेम नाम का एक की है। ठीक है, और उसका वैल्यू जो हमारा है यहाँ पे लिख देता हूँ अमान। ठीक है ना, दूसरे की बनाता हूँ फोन और उसका वैल्यू लिखता हूँ इधर फोन नंबर कुछ डाल देते हैं। ये फोन नंबर हमारा, वेट वेट, ये हमारा फोन नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, एक और बनाते हैं ईमेल नाम से। ईमेल नाम का एक की है।
और उसका वैल्यू हमारा होगा AMN अमान एट द रेट, ठीक है ना, GMAIL@gmail.com, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक कॉन्टेक्ट मैंने बनाया, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं, कॉमा लगाएगा ना यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ लगेगा कॉमा, ठीक है। तो मैंने क्या कॉन्टेक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाया जिसमें नेम इक्वल टू नेम का वैल्यू का, नेम की का जो वैल्यू अमान है, फोन की का वैल्यू हमारा फोन नंबर यहाँ दे दिया है, और ईमेल हमने यहाँ पे ईमेल दे दिया है। अब एक प्रॉब्लम है, सिर्फ लिस्ट बनाने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक कॉन्टेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे। एक कॉन्टेक्ट में नाम है, फोन नंबर है और ईमेल है। इन डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट एक डिक्शनरी है हमारा, ये वाला कॉन्टेक्ट हमारा क्या एक डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी में हमने 3 कीज यूज किया, हमने नेम की यूज किया है, फोन की यूज किया है और ईमेल की यूज किया है, ठीक है। हर की के सामने उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, मतलब नेम के अंदर कॉन्टेक्ट का नाम है, फोन के अंदर फोन नंबर है और ईमेल के अंदर उसका ईमेल एड्रेस है। तो हम एक डिक्शनरी को वन कॉन्टेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक डिक्शनरी हमारा यहाँ पर है कॉन्टेक्ट नाम का, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्टेक्ट डिक्शनरी के अंदर रेडी है, लेकिन हमारी मेन कॉन्टेक्ट लिस्ट अभी भी एम्प्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारा लिस्ट हमारा एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टेक्ट को मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, append मेथड का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा contacts डॉट append, उसका क्या लिखूंगा अंदर, कॉन्टैक्ट लिखूंगा जो हमारा डिक्शनरी का नाम है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट append, और मैंने क्या अंदर में डिक्शनरी का नाम लिख दिया, मतलब कॉन्टैक्ट जो हमारा वो डिक्शनरी है और कॉन्टैक्ट्स जो हमारा है वो क्या है, हमारा लिस्ट है। तो जो मतलब क्या इसका हो गया, मतलब हो गया कॉन्टैक्ट डिक्शनरी को कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के अंदर में ऐड कर दो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिक्शनरी को कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कॉन्टैक्ट, प्रिंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट को मैं प्रिंट करूंगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आउटपुट क्या हमारा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट हमारा कैसा आया है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो लिखा है, फिर नेम आमान, फोन ये लिखा हुआ, ईमेल एड्रेस हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट के अंदर क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के अंदर हमारा डिक्शनरी आ चुका है। मतलब हमारे पास एक लिस्ट है और उन लिस्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट डिक्शनरी हमारे पास यहाँ मिल गया है। ये स्ट्रक्चर हमारे पूरे प्रोजेक्ट का बेस बनने वाला है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नाम का डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी में हमारा क्या नेम है, फोन है और ईमेल है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट मल्टीपल कॉन्टैक्ट को स्टोर करेगी। हमारी जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है ये मल्टीपल कॉन्टैक्ट को स्टोर करेगी, मतलब मल्टीपल डिक्शनरीज को स्टोर करेगी, ठीक है। इसका मतलब लिस्ट क्या हमारा मल्टीपल कॉन्टैक्ट है और डिक्शनरी हमारा वन कॉन्टैक्ट है। बिल्कुल ध्यान समझिए, लिस्ट हमारा जो है, ये हमारा लिस्ट जो हमारा कॉन्टैक्ट्स नाम का लिस्ट है, ये क्या है, ये हमारा मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करेगा, मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करेगा। और ये डिक्शनरी जो हमारा है, जो हमने ये डिक्शनरी बनाया कॉन्टैक्ट नाम का, ये क्या करेगा, एक कॉन्टैक्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए क्या कि इसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कोड लिखना है। इसे रहने भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर बीच में आएगा कोड के तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक और कॉन्टैक्ट ऐड कर दूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट टू, लिख देता हूँ उसे, नेम की जगह पे, अमान की जगह पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एलेक्स लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, alex@gmail.com, और फिर मैं क्या करूंगा, इसे अपेंड करना पड़ेगा ना, ठीक है, करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स डॉट अपेंड। कॉन्टैक्ट्स में अपेंड करना चाह रहे हैं किसको, कॉन्टैक्ट टू को करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट टू को अपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा अपेंड हुआ या नहीं हुआ। वेट, मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं, प्रिंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स को प्रिंट करना है। अब इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे दो दो बार हो जाएगा प्रिंट, इसे हटा देता हूँ मैं, एक एक प्रिंट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिएगा अब क्या आता है हमारा। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर है, पहला क्या है, नेम अमान, फोन नंबर उसका, ईमेल एड्रेस उसका है। फिर दूसरा हमारा लिस्ट है, ये डिक्शनरी हमारा है, नेम एलेक्स, फोन नंबर इतना, उसका ईमेल हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सेकंड कॉन्टेक्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी क्या डिक्शनरी है, लेकिन इसका डेटा हमारा अलग यहाँ पर है। इसी तरह हम यूजर के 10 कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे तो हमारी लिस्ट के अंदर 10 कॉन्टेक्ट डिक्शनरी हो सकती है, लेकिन अभी हम मैनुअली कॉन्टैक्ट बना रहे हैं।
रियल एप्लीकेशन में हम नहीं चाहेंगे कि प्रोग्रामर खुद हर कॉन्टैक्ट के नेम और फोन नंबर कोड के अंदर लिखे। हम चाहेंगे यूजर खुद नाम, फोन नंबर और ईमेल एंटर करे और वही हम प्रोजेक्ट के नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। उसके लिए हम इनपुट और फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल, जो मैंने टेम्पोरली ऐड किया है इसे मैं हटा देता हूँ। तो फिलहाल हमारा कोड इतना ही हमारा है। कॉन्टैक्ट के अंदर जो यूजर एंटर करेगा वो हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे सिंपली बताने के लिए कि कॉन्टैक्ट्स जो हमारा वो लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर क्या मल्टीपल डिक्शनरीज ऐड होगा कॉन्टैक्ट नाम का, ठीक है। तो अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। हमारे पास एप्लीकेशन की हेडिंग है और कॉन्टैक्ट्स स्टोर करने के लिए एम्प्टी लिस्ट है। हमने ये भी समझा कि फ्यूचर में एक कॉन्टैक्ट को डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करेंगे और मल्टीपल कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अभी हमारे प्रोग्राम कुछ खास काम नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने प्रोग्राम के मेन मेन्यू क्रिएट करेंगे, जहां यूजर को डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट और एग्जिस्ट, ठीक है। और वहीं पर हम अपना चॉइस बेस्ड प्रोग्राम को प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को यूजफुल बनाने के लिए हमें यूजर का डिफरेंट ऑप्शन देना होना जरूरी होता है। जैसे कॉन्टेक्ट ऐड करना है, कॉन्टेक्ट देखना है, सर्च करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। इसलिए अब हम अपने प्रोग्राम में मेन मेन्यू क्रिएट करेंगे, और क्योंकि हम चॉइस बेस्ड प्रोग्राम हमने चॉइस बेस्ड प्रोग्राम पढ़ा है हमने, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को इसी प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट के नीचे प्रिंट \n, यहाँ पे लिखता हूँ 1.add कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, सारा प्रिंट करने के बाद आपको वीडियो रिज्यूम करता हूँ, ठीक है ना। ये तो प्रिंट करना है मुझे। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। प्रिंट \n यहाँ पे दिया कि लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब सेकंड लाइन में चला जाए। 1 में क्या है, ऐड कॉन्टैक्ट, फिर 2 में क्या है, व्यू कॉन्टैक्ट, फिर थर्ड में क्या हमारा सर्च कॉन्टैक्ट, फिर 4 में अपडेट कॉन्टैक्ट, 5 में डिलीट कॉन्टैक्ट, 6 में एग्जिस्ट। मैं इसे एक बार रन करता हूँ। वेट, व्हाट हैपेंड, कहाँ चला है मैं, तो मैं इसे एक बार रन करता हूँ, ठीक है। फिर देखता हूँ हमारा कैसा हमारा कोड बना अब तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने प्रिंट \n किया तो हमारा एक लाइन ब्रेक हुआ। उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट और एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमने अपना एप्लीकेशन का बेसिक ऑप्शन क्रिएट कर दिए हैं। उसके अंदर क्या यूजर के पास 6 ऑप्शंस यहाँ पर हैं यूजर के पास, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मेन्यू अभी सिर्फ एक बार डिस्प्ले होगा। अगर यूजर एक कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद दूसरा ऑपरेशन करना चाहे तो मेन्यू दोबारा डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मेन्यू दोबारा डिस्प्ले होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लूप की जरूरत है और यहाँ पे वाइल लूप की जरूरत है। और हम क्या करेंगे, हम सारे कोड को क्या कर देंगे, वाइल के अंदर, वाइल ट्रू के अंदर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल ट्रू, यहाँ पे मैंने क्या वाइल लूप यूज किया। और बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। बस सिलेक्ट करके टैप प्रेस करेंगे तो हमारा इंडेंटेशन यहाँ पर पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, हमने वाइल ट्रू यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और ट्रू क्या, हम हमेशा ट्रू रहेगा, इसलिए ये लूप कंटिन्यूअसली चलेगा, मतलब मेन्यू बार बार डिस्प्ले होता रहेगा। लेकिन अगर लूप कंटिन्यूअसली चलेगा तो प्रोग्राम को स्टॉप कैसे करेंगे, इसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर यूजर से चॉइस तो लेंगे ना, यहाँ पर यूजर एंटर करेगा चॉइस, वो लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चॉइस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चॉइस इक्वल टू इनपुट, सॉरी, इनपुट। इनपुट के बाद यूजर से हम क्या बोलेंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। कोलोन देने के बाद स्पेस दे देंगे। यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा वो क्या होगा, वो चॉइस नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इनपुट यूजर मतलब कि इनपुट जो हमारा है वो यूजर के इनपुट को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। इसलिए हम चॉइस को भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में कंपेयर करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हमने लिखा है यहाँ पे, चॉइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कोटेशन के अंदर लिखूंगा, ताकि जो इनपुट जो हमारा है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लिखता हूँ इफ चॉइस इक्वल टू डबल इक्वल टू 1 होगा ना, डबल इक्वल टू, और कोटेशन के अंदर मैं 1 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग जो रिटर्न कर रहा है वो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर 1
कोई अगर यूजर एंटर करता है तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग में स्टोर किया, ठीक है। चॉइस इक्वल टू 1 अगर होता है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, ऐड सिलेक्टेड, ऐड सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना चॉइस बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अगर यूजर एक इंटर करता है तो चॉइस इक्वल टू 1 ट्रू होगा, ठीक है ना। अगर यूजर एक इंटर करता है चॉइस इक्वल टू 1 ट्रू होगा, और उस केस में ऐड कंटेंट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल मैंने क्या इसके अंदर बस क्या लिखा है, प्रिंट ऐड कंटेंट लिखा है, तो वहां पे क्या होगा, प्रिंट मतलब ऐड कंटेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं अपना और भी ऐड करता हूँ, ठीक है ना, और ऐड करने के बाद आपको वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, अपना आगे का लिख दिया चॉइस। इसमें क्या एलिफ लिखा, चॉइस इक्वल टू 2, फिर चॉइस इक्वल टू 2 होगा तो व्यू कॉन्टेक्ट होगा, 3 होगा तो सर्च होगा, 4 होगा तो अपडेट होगा, और 5 होगा तो हमारा डिलीट होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही इफ एलिफ एल्स कॉन्सेप्ट है जो हमने चॉइस बेस्ड प्रोग्राम में पढ़ा था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब हम उस कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है एग्जिस्ट, ठीक है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस हमारी एग्जिस्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया नहीं फिलहाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जिट नाम का भी एक चॉइस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिफ चॉइस इक्वल टू कोटेशन के अंदर 6। अगर यूजर क्या करता है, 6 सिलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, थैंक यू फॉर यूजिंग स्मार्ट कॉन्टेक्ट बुक प्रो, ठीक है। थैंक यू फॉर यूजिंग स्मार्ट, काम करता हूँ, कॉन्टेक्ट बुक प्रो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे यूजर क्या करेगा, 6 चॉइस को सिलेक्ट करेगा तो वहां पे हमारा यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद क्या करना, ब्रेक कर देना। क्या करना है, ब्रेक कर देना है। मतलब ब्रेक क्या करता है, लूप को क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। जो हमारा करंट लूप जो चल रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। और क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम क्या, हमारा वाइल ट्रू पे स्टार्ट, हमारा वाइल ट्रू से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या है, लूप के अंदर बार बार चलता रहेगा जब तक ब्रेक यूज ना हो। तो हमारा क्या है, हम चाहेंगे कि जब यूजर चाहे कि एग्जिट करना चाहे, तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर पर हमारा एग्जिट है। तो अगर यूजर एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट करने के बाद जो हमारा कोड है वो हमारा रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाए। अब एक और सिचुएशन हो सकती है, यूजर 1 से 6 के बीच के कोई चॉइस एंटर ही ना करे, वो 7, 8 या और कोई वैल्यू एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसलिए हम एल्स का यूज करेंगे और यूजर को बताएं कि ये जो चॉइस है वो क्या है, हमारा इनवैलिड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, यहाँ पे प्रिंट कोटेशन के अंदर इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा अगर यूजर ने 1 से लेकर 6 तक के कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कंटिन्यू। यहाँ हम कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करंट आइटरेशन को स्किप करता है और लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पर चला जाता है, ठीक है। हमारे केस में इसका मतलब है कि अगर यूजर इनवैलिड चॉइस एंटर करेगा तो हम नीचे कोई अननेसेसरी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा क्या होगा, अगर इनवैलिड चॉइस अगर यूजर ने सिलेक्ट किया, हम उसके नीचे कोई भी अननेसेसरी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लूप क्या होगा, लूप यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू लिखा क्या तो हमारा यहाँ पे आइटरेशन स्किप होगा, और उसके बाद तो वापस क्या होगा, लूप के अंदर चला जाएगा, तो लूप दोबारा स्टार्ट होगा और मेन्यू फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह यूजर को प्रोग्राम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक बार इसे रन करके टेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, आपको हमारे यहाँ पे सब कुछ आ गया, एंटर चॉइस, यूजर चॉइस मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7 डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे क्या इनवैलिड चॉइस आ गया। फिर से हमारा क्या कोड हमारा रन हो गया और पूछ रहा है कब क्या चाहिए आपको। मैंने मान लिया मैं एक एंटर करता हूँ ऐड कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे क्या ऐड कॉन्टेक्ट ऐड सिलेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोग्राम फिर से रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे व्यू कॉन्टेक्ट सिलेक्टेड हो गया है, उसके बाद प्रोग्राम फिर से रन हो गया है। अब मैं 6 एंटर करता हूँ, ठीक है ना। 6 हमारा क्या है, 6 पर एग्जिट हमारा है, तो 6 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कोड हमारा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज हमारे यहाँ पर आया, थैंक यू फॉर यूजिंग स्मार्ट कॉन्टेक्ट बुक प्रो। उसके बाद हमारा क्या, लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, लूप हमारा बंद हो गया। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हमारा प्रोग्राम का बेसिक फ्लो अब क्लियर है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है वाइल ट्रू से, वाइल ट्रू लूप के अंदर मेनू डिस्प्ले होता है। फिर यूजर क्या करता है, चॉइस एंटर करता है, ठीक है ना, यूजर चॉइस लेता है। फिर इफ एलिफ एल्स डिसाइड करता है कि यूजर क्या करना चाहता है, ठीक है। अगर चॉइस 1 है, 1 से 5 के बीच है तो क्रॉसपॉन्डिंग ऑपरेशन चलेगा।
अगर चॉइस इनवैलिड है तो कंटिन्यू की वजह से क्या होगा, मेन्यू हमारा दोबारा शो होगा। और अगर यूजर ने 6 सिलेक्ट किया तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। वहाँ पे ब्रेक लूप हमने लगाया, ब्रेक लगाया हमने, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक क्या करेगा, लूप को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देख रहे हैं वाइल ट्रू से हमारा स्टार्ट हुआ, डिस्प्ले मेन्यू हमारा है, फिर यूजर चॉइस लिया जाएगा, फिर इफ एल्स हमारा क्या करेगा, परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर लूप दोबारा चलेगा। अगर यूजर ने 6 सिलेक्ट किया तो ब्रेक होएगा और हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। इससे मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि फिर क्या होगा, हमारे कोड के बीच में आ जाएगा ये सब। चलिए, तो अब तक फाइनली हमारा कोड यहाँ तक बन चुका है, ठीक है ना। अब हमारा प्रोजेक्ट एक प्रॉपर मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हम ऐड कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऐड नहीं हो रहा है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कॉन्टेक्स्ट फंक्शनैलिटी बनाएंगे और यहाँ से हम फंक्शन, इनपुट, डिक्शनरी और लिस्ट को प्रैक्टिकली यूज करके यूजर से कॉन्टेक्ट डिटेल लेकर हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम ऐड कॉन्टेक्ट फंक्शन बनाते हैं। अब हमें एप्लीकेशन में यूजर से कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। यूजर से नाम लेना है, फोन नंबर लेना है और ईमेल लेना है। फिर इन तीनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक कॉन्टेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना है। इस काम को हम एक फंक्शन का यूज करके करेंगे, एक फंक्शन के अंदर करेंगे। इसलिए अब हम अपना एक पहला प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे ऐड कॉन्टेक्ट नाम से। ऐड कॉन्टेक्ट नाम से मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास लिखूंगा। पास क्यों लिखते हैं आपको पता होगा, एक सेकंड, यहाँ पे डिफ कीवर्ड तो लगाना भूल ही गया ना। डिफ ऐड फंक्शन, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पास लगा दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे सिर्फ ऐड कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ऐड कॉन्टेक्ट चाहिए, व्यू कॉन्टेक्ट चाहिए, सर्च कॉन्टेक्ट चाहिए, अपडेट कॉन्टेक्ट चाहिए, डिलीट कॉन्टेक्ट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे मैंने ऐड कॉन्टेक्ट बनाया, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ पास का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने आप पहला बनाया, एक दूसरा मैं यहाँ बनाता हूँ व्यू कॉन्टेक्ट, व्यू कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं तीसरा बनाता हूँ, व्यू के बाद क्या हमारा है, सर्च कॉन्टेक्ट, ठीक है, सर्च कॉन्टेक्ट। इसके बाद हमारा है क्या, सर्च के बाद डिलीट, अपडेट है ना, अपडेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर अपडेट कॉन्टेक्ट बनाता हूँ, अपडेट कॉन्टेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ बनाऊंगा अपडेट के बाद क्या है, डिलीट कॉन्टेक्ट, डिलीट कॉन्टेक्ट। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने हर सब में क्या, सब में मैंने पास का यूज किया। ये पास का यूज करने पे हम देख रहे हैं हमें प्रोग्राम कोई एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं रन कर दिखा दूँ, रन करके आपको, यहाँ पे रन कर रहे हैं तो हमारा क्या चल रहा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। वन को सेट करना है तो हमारा ऐड ऐड सिलेक्टेड हो रहा है हमारा, ठीक है। प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो पास का यूज कहाँ करते हैं, कि हमने क्या अपना फंक्शन बना दिया है, ठीक है ना, सारा फंक्शन बना दिया। मैं अभी फिलहाल इस पे फंक्शन का कोड जो हम अभी लिखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, इसे मैं बाद में लिखूंगा, धीरे धीरे मैं ऐसे बनाता जाऊंगा, धीरे धीरे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो तो मैं अभी फिलहाल क्या करूंगा, ऐड कॉन्टेक्ट अपना बनाऊंगा। ऐड कॉन्टेक्ट का सारा कोड लिखने के बाद हमारा क्या है, हमने पास और जो हमारा जो और भी जो फंक्शन बना हुआ है हमारा, डेफ, व्यू कॉन्टेक्ट, सर्च कॉन्टेक्ट, अपडेट कॉन्टेक्ट, डिलीट कॉन्टेक्ट, ये सब जो बना हुआ है, ये सब हमारा इसमें क्या है, पास यूज किया मैंने, तो हमारा कोड में कोई एरर नहीं आएगा। हमारा हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन वो बना रहेगा। और हमारा जो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना एक एक फंक्शन को अपडेट करते जाएंगे और हमारा पास की वजह से क्या होगा, कोई प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग पास का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पास हटाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट ऐड कॉन्टेक्ट में हम क्या करना है, अपना क्या बोलते हैं, ऐड कॉन्टेक्ट में हम अपना काम करना है, ठीक है ना। हम यहाँ से पास हटा दिया, अब पास का मतलब आपको बता दिया क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ऐड कॉन्टेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू इनपुट। इसके अंदर क्या यूजर से नेम मांगेंगे, इंटर कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। एक काम करता है, इसे कैपिटल में लिखूंगा, कॉन्टेक्ट नेम। तो सबसे पहले यूजर से क्या किया, हमने कॉन्टेक्ट का नाम लिया, इसलिए इनपुट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर है। यूजर जो नाम एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एक क्या है हमारा, हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो नेम हमारा है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में स्टोर होता है, और इनपुट हमें क्या करता है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेम हो गया। अब नेम के बाद क्या करेंगे, फोन लेंगे, फोन नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट एंटर फोन नंबर, वेट। तो हमने क्या किया, इसी तरीके से इनपुट के मदद से क्या किया, फोन नाम का वेरिएबल बनाया और फोन नंबर, उसके अंदर हमने क्या किया, एंटर फोन नंबर, जो भी यूजर फोन नंबर डालेगा उसे क्या करेंगे, फोन का नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे।
यहाँ पे भी हमने क्या टाइप कास्टिंग का यूज नहीं किया। टाइप कास्टिंग का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि फोन नंबर पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है ना। फोन नंबर को बस हमें शो करना है और अपडेट वगैरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोन नंबर को मैंने सिंपली क्या किया है, क्या बोलते हैं वो, स्ट्रिंग में ही स्टोर कर दिया है। अगर हम इसे स्ट्रिंग बना दें तो स्टार्टिंग में 0 होने वाले फोन नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में फोन को सिंपली टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करना बेटर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पे अपना एक सेकंड ईमेल मांगेंगे यूजर से। ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट एंटर योर ईमेल। तो अब थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, ईमेल ऐड, इसको भी इनपुट से लेकर ईमेल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन रेडी है, नेम, फोन एंड ईमेल, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमें इन तीनों को एक सिंगल कॉन्टेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना है। इसलिए हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। हमने देखा था, भी एक मैंने बनाया था, तो वहां पे मैंने क्या किया था, नेम, फोन और ईमेल को एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया था। तो हमें क्या है, इन तीनों को एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम 3 कीज रखेंगे। वो क्या की रहेगा, हमारा नेम की रहेगा, फोन की रहेगा और ईमेल की रहेगा, ठीक है। और इन कीज की वैल्यू वो वेरिएबल होंगी जो यूजर से इनपुट के थ्रू आएगा, ठीक है। यूजर से इनपुट के थ्रू मैं देख रहा हूँ, नेम जो है, नेम में जो यूजर इनपुट करेगा नेम आएगा। फोन नंबर में जो फोन नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो फोन में स्टोर हो रहा है। और ईमेल जो यूजर एंटर कर रहा है वो ईमेल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा, जो डिक्शनरी में बनाऊं उसके अंदर जो यूजर जो नेम डाल रहा है, फोन डाल रहा है, ईमेल डाल रहा है, तो जो डिक्शनरी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो, यूजर के इनपुट के थ्रू आए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं अब क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नाम का मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं नेम नाम का क्या कर रहा हूँ, की बना रहा हूँ, उसका वैल्यू क्या रहेगा, नेम। अब डिफरेंस समझ जाइए यहाँ पर, ये नेम जो है वो क्या हमारा की है, और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है, जो यूजर जो अपना नाम एंटर करेगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो वही हमारा ये जो नेम नाम का की जो हमारा कॉन्टेक्ट में, उसका वैल्यू हमारा क्या है, नेम नाम का जो वेरिएबल, जो यूजर से जो हमें नेम मिलेगा, वो नेम हम इस नेम नाम के वैल्यू में, की में स्टोर कर रहे हैं। डिक्शनरी के इस की में हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर से हमें नेम आ रहा है उस नेम को हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो नेम हो गया। दूसरा हमारा है फोन नाम का, एक हमने क्या किया, की बनाया, और जो यूजर से हमें जो फोन मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा है ईमेल, ठीक है। ईमेल नाम का हमने क्या, की बनाया, और जो ईमेल हमें यूजर से मिलेगा वो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड में जो नेम है वो डिक्शनरी की क्या है, की है, और राइट साइड में जो नेम है वो क्या, हमारा वेरिएबल है। मतलब डिक्शनरी की नेम की के अंदर यूजर से इनपुट की वैल्यू को स्टोर होगी, मतलब डिक्शनरी की नेम की के अंदर यूजर के इनपुट की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरीके से हमारा फोन है और ईमेल भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स लिखूंगा, कॉन्टैक्ट्स डॉट एपेंड, इसके बाद क्या कर दूंगा, कॉन्टैक्ट, डिक्शनरी का नाम लिखूंगा अपने, ठीक है। अब हमारा कॉन्टैक्ट डिस्प्ले के फॉर्म में रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये सिर्फ कॉन्टैक्ट वेरिएबल के अंदर है। हमें इसे हमारी मेन कॉन्टैक्ट लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है। इसलिए हम एपेंड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो एपेंड मेथड यूज करने से क्या हुआ, हमारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारा हमने बनाया यहाँ पर, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने बनाया है, इसके अंदर क्या हुआ, ये हमारा कॉन्टैक्ट्स डॉट एपेंड कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट नाम का जो हमारा डिक्शनरी है, उसे मैंने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट्स नाम के लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद एक प्रिंट चलाऊंगा, यहाँ पे प्रिंट लिख दूंगा, यहाँ पर फ्रॉम मैसेज। फ्रॉम मैसेज हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखाएगा कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, कॉन्टैक्ट हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है ना। ये मैसेज हमारा आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला जो डिफ नाम का फंक्शन है, उसका जो हमारा जो फंक्शन का जो हमारा कोड है वो यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम नाम से, मतलब कि सारा मैंने आपको सारा बता ही दिया, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो हमारा ये कंप्लीट कोड है इसका ऐड कॉन्टेक्ट का, ठीक है। तो ऐड कॉन्टेक्ट हमारा फंक्शन कंप्लीट है। इस फंक्शन में हमने पहले यूजर से नाम ले रहे हैं, पहले यूजर से नाम ले रहे हैं, ठीक है, फिर फोन नंबर ले रहे हैं, फिर ईमेल ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिक्शनरी क्रिएट किया हमने। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद फाइनली क्या किया, डिक्शनरी को क्या किया, कॉन्टेक्ट नाम की जो हमारा लिस्ट जो हमारा है उसके अंदर मैंने क्या, डिक्शनरी को अपेंड कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है,
हमने फंक्शन बना दिए हैं लेकिन हमारा मेन्यू अभी भी इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है। हमारा मेन्यू, मैंने फंक्शन बना दिया लेकिन फंक्शन को कॉल अभी तक नहीं किया गया, ठीक है ना। तो हम कॉल कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पर है इफ चॉइस इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने प्रिंट एट सिलेक्टेड लिखा था, तो यहाँ मैं इसे हटा के क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। एड कॉन्टेक्ट नाम का हमारा फंक्शन है, मैंने फंक्शन को अपने कॉल कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर में मैंने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट को, ये जो हमारा फंक्शन जो है इसे मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, इसे नीचे नहीं बनाना चाहिए था। इसे मैं यहाँ से कंट्रोल कट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। कट करने के बाद मैं इसे क्या करूंगा कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिस्ट के बाद बनाऊंगा, ठीक है। अब करूंगा, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जो पाइथन जो है ऊपर से नीचे प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करता है। इससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हमारा क्या हो रहा था, हमने नीचे लिख दिया था इसको फंक्शन को हमारे, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था। अब रन करेगा प्रोग्राम हमारा। अब इसे रन करता हूँ। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। प्रोग्राम रन किया मैंने, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, हमने ऐड कॉन्टेक्ट बनाया है तो 1 सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। फिर एंटर कॉन्टेक्ट नेम पूछ रहा है, मैं आप देता हूँ एलेक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, फोन नंबर मांग रहा है, दे देता हूँ, फोन नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद ईमेल पूछ रहा है तो alex@gmail.com एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, वहां पे कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली, कॉन्टेक्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पर, सक्सेसफुली ऐड हो गया। मतलब हमारा पहला कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी हमें सिर्फ सक्सेस मैसेज दिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली हमें मैसेज दिख चुका है। लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्ट जो है हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, कॉन्टेक्ट जो लिस्ट हमने बनाया है, ये वाला लिस्ट हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट में स्टोर हुआ या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्ट जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर हो चुकी है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट डॉट एपेंड कॉन्टेक्ट यूज किया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉन्टेक्ट्स डॉट एपेंड कॉन्टेक्ट मैंने यूज किया यहाँ पर है। तो इसके क्या हुआ, हमारा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हमारा एक कॉन्टेक्ट, जो पहला कॉन्टेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हम व्यू कॉन्टेक्ट का फंक्शन अपना बनाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने देखिए, मैं यहाँ पे डिफ व्यू कॉन्टेक्ट लिख कर मैंने पास कर दिया, तो हमारा क्या, यहाँ पे कोड में कोई एरर नहीं आया, कोड हमारा सिंपली चल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि व्यू कॉन्टेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, व्यू कॉन्टेक्ट का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहला कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया, चलिए मैं एक और कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से मैं ऐड कॉन्टेक्ट के लिए 1 सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इस बार नेम देता हूं मैं राहुल, ठीक है, राहुल प्रेस किया। उसका नंबर दे देता हूं, ठीक है, नंबर दे दिया। ईमेल देता हूं उसका rahul@gmail.com, ठीक है, एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो ये भी हमारा हमारा जो मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज हमारा कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज मैसेज हमारा आ गया है। मतलब ये हुआ हमारा 2 कॉन्टेक्ट जो है हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में स्टोर हो गया है, ठीक है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी हमने फोन नंबर के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड वैलिडेशन नहीं लगाई है, जैसे फोन नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का है या नहीं, ईमेल में @ है या नहीं, ये सब हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा फोकस इस स्टेज पर पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट में यूज करना है, ठीक है। जब बेसिक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम सिंपल इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल हमारा कोड, जो हमारा फाइनल कोड हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा कोड हमारा बन चुका है और हमारा एक फंक्शन ऐड कॉन्टेक्ट का फंक्शन बन चुका है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, व्यू कॉन्टेक्ट देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पास यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ऐड कॉन्टेक्ट के लिए हमने ऐड कॉन्टेक्ट फंक्शन बनाया, वैसे ही कॉन्टेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए व्यू कॉन्टेक्ट का मैंने फंक्शन यहाँ पे बना दिया, पहले ही बना दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन हैंडल करनी है। हो सकता है यूजर ने अभी तक एक भी कॉन्टेक्ट ऐड नहीं किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। यूजर ने अभी तक एक भी कॉन्टेक्ट ऐड नहीं किया हो, अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट एम्प्टी है और हम डायरेक्टली उस पर लूप चलाएंगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमारा क्या कॉन्टेक्ट लिस्ट एम्प्टी रहेगा और उसके अंदर अगर हम लूप चला दें, उसके अंदर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फाइंड करने की कोशिश करें, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए पहले हम चेक करेंगे कि लिस्ट के अंदर कोई कॉन्टेक्ट है भी या नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे और लेन कॉन्टेक्ट हम चलाएंगे और लेन कॉन्टेक्ट हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर टोटल आइटम का नंबर बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ लेन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, लेन कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, अगर लेन कॉन्टैक्ट 0 है, क्या कर दो, प्रिंट कर दो
क्या प्रिंट कर दूं इसके अंदर, नो नो कॉन्टेक्ट्स फाउंड, ठीक है। अगर हमारा क्या है क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है लिस्ट के अंदर हमारा, तो क्या कर दो उसके जीरो के बराबर अगर हो गया, ठीक है ना। लेन जीरो मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट आप लेन, मैंने आपको पहले पढ़ाया जा चुका आपको, लेन मतलब क्या हो गया, जो कॉन्टेक्ट के अंदर जो हमारा ये जो कॉन्टेक्ट हमारा लिस्ट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, जीरो है, तो क्या कर दो, नो कॉन्टेक्ट फोन लिख दो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब अगर मान लिया इसके अंदर डेटा जो है कॉन्टेक्ट हमारे इसमें ऐड है, तो एल्स यूज करेंगे हम। एल्स लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या शो होना चाहिए, पहले तो बैक स्लैश एन दे देंगे, हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे शो करूंगा ऑल कॉन्टेक्ट्स, ठीक, ऑल कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद अगर एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट अवेलेबल है, इसलिए एल्स के अंदर हमने क्या किया, ऑल कॉन्टेक्ट नाम का एक प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट कराया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आता है हमारे फीचर्स का मेन पार्ट। हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि हमने क्या किया था, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर दो डिक्शनरी ऐड किया था, मतलब दो कॉन्टेक्ट का ऐड किया था, मतलब दो डिक्शनरी ऐड किया था। तो हमारे मतलब हमारे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हो सकती हैं, हमें हर डिक्शनरी को वन बाय वन एक्सेस करना है, इसलिए हम क्या करें, फॉर लूप को यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर फॉर कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट है उसे वन बाय वन कॉन्टेक्ट वेरिएबल में लाओ, ठीक है ना। ये जो कॉन्टेक्ट्स हमारा जो लिस्ट है, हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो भी हमारा कॉन्टेक्ट है उसे वन बाय वन कहाँ लाओ, कॉन्टेक्ट इसके अंदर लाओ, कॉन्टेक्ट वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट वेरिएबल के अंदर लाओ। फिर हम उस कॉन्सेप्ट उस कॉन्टेक्ट को क्या करेंगे, उस कॉन्टेक्ट को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रिंट प्रिंट कॉन्टेक्ट। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कॉन्टेक्ट जो हमारा है वो क्या टेम्पोररी वेरिएबल है, ठीक है। फिलहाल जो कॉन्टेक्ट के अंदर जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसके अंदर जो भी कॉन्टेक्ट होगा, उसे क्या करेगा, इस कॉन्टेक्ट के अंदर टेम्पोररी स्टोर करेगा और वो कॉन्टेक्ट हमारा प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं मैं, ठीक है। टेस्ट कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मैं जो हमारा जो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो लिखा है हमारा व्यू कॉन्टेक्ट, इसको हटा के यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कौन सा हमारा था, व्यू कॉन्टेक्ट था ना, व्यू कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे एक बार रन करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या क्या करूंगा, हमारा प्रोग्राम जो वो क्या फ्रेशली फिर से मैंने रन किया है, तो यहाँ पे क्या हमारा फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं एक कॉन्टेक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, लिख देता हूँ एलेक्स, एलेक्स, ठीक है ना। फोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है, ये फोन नंबर हो गया। इसके बाद ईमेल लिख देता हूँ alex@gmail.com, ठीक है। यार कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्टेक्ट को देखना चाहते हैं, टू प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑल कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ गया, नेम एलेक्स, फोन हमारा ये, ईमेल हमारा ये हो गया, ठीक है। मैं एक बार और ऐड करना चाहता हूँ, एक और कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, फिर से मैं ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राहुल, ठीक है, राहुल। उसका फोन नंबर उसका, ये उसका फोन नंबर है, ईमेल उसका rahul@com। फिर यहाँ पे मैसेज हमारा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज हमारा आ गया कि कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली। अब मैं से फिर से क्या करूँगा, चाहता हूँ कि देखना हम, तो टू करेंगे, व्यू कॉन्टेक्ट सेलेक्ट किया, तो हमारे यहाँ पे देखिए दो आ गया। पहला हमारा एलेक्स नाम का था, उसका फोन नंबर ईमेल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, राहुल, फोन नंबर उसका ईमेल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को टर्मिनेट करता हूँ, एंड करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या होगा, फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। और दोबारा प्रोग्राम फ्रेश रन किया मैंने, तो हमारा जो भी कॉन्टेक्ट हमारा सेव था वो खत्म हो गया, और ठीक है। मैं यहाँ पे जब हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके बाद मैं अगर चाहूँ व्यू कॉन्टेक्ट करना, देखिए क्या आएगा। ट्रू सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेन का यूज हो रहा है, लेन कॉन्टेक्ट इक्वल टू जीरो। हमारा क्या मतलब, लेन कॉन्टेक्ट का लेंथ अगर जीरो है तो क्या कर देना था, नो कॉन्टेक्ट फाउंड लिखना था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जब मैंने फ्रेश स्टार्ट किया तो हमारे अंदर सारा कॉन्टेक्ट हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसके यहाँ पे क्या लिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट फाउंड लिख रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। चलिए एक बार आपको रन करता हूँ, वन मोर से एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे वन सिलेक्ट कर, व्हाट कलर हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन करूंगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड करता हूँ, राहुल, इसके बाद ईमेल, ठीक है। हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया और उसके बाद मैं व्यू करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में हमारा डिक्शनरी शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आउटपुट थोड़ा सा रॉ और डिफिकल्ट टू रीड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या, हमारा डिफिकल्ट टू रीड हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी क्या इतना सही नहीं लग, देखने में सही नहीं लग रहा है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रीड कॉन्टेंट बुक में हम डायरेक्टली पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना। हम चाहेंगे नेम, फोन नंबर और ईमेल को प्रॉपर्ली फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर से इंडिविजुअल वैल्यूज निकालेंगे, क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर से इंडिविजुअल वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे ये कॉन्टेंट हटाते हैं यहाँ से। अब हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करेंगे, हम डिक्शनरी के अंदर पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए, डिक्शनरी के अंदर क्या, पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए। नेम के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नेम लिखेंगे, ठीक है ना। और मतलब कि नेम हो गया हमारा, फिर हमें फोन चाहिए, फिर हमें ईमेल चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट, यहाँ पे कोलोन देंगे, नेम के बाद, ठीक है, वो हमारा कॉमा हो गया। यहाँ पे क्या, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट यूज किया मैंने, कौन सा कॉन्टैक्ट, जो हमारा टेम्पोररी वेरिएबल है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के अंदर से मतलब क्या है यहाँ पे समझिए बात को पहले आप। ये जो कॉन्टैक्ट्स नाम का जो लिस्ट है, वो क्या कर रहा है, फॉर लूप क्या कर रहा है, इस कॉन्टैक्ट नाम के लिस्ट में से एक एक करके क्या कर रहा है, हमारा कॉन्टैक्ट को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद कहाँ, उसे कॉन्टैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो जो इस कॉन्टैक्ट में जो वेरिएबल स्टोर कर रहा है, वो क्या, वो भी लिस्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है, मतलब डिक्शनरी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसी डिक्शनरी में से क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें से एक एक नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेम नाम के वैल्यू को हम लेना चाह रहे हैं, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कोलोन के अंदर नेम लिख दिया, ठीक है। तो नेम नाम का जो की हमारा है डिक्शनरी के अंदर स्टोर है, वो हमें क्या कर देगा, वो हमें वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, एक सेकंड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रिंट फोन, कोलोन दिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट, उसके बाद कौन सा वैल्यू चाहिए, की चाहिए हमें, फोन चाहिए, फोन नाम का की जो हमारा है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, और ईमेल कौन सा चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट में जो हमारा, कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में जो हमारा ईमेल नाम का की है, क्या है, ईमेल नाम का जो की है उसका ईमेल चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा हमारा डिक्शनरी के अंदर जो हमारा नेम है, वो ये क्या हमारा, ये हमारा प्रॉम्प्ट मैसेज है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट मैसेज है, और ये हमारा क्या है, जो टेम्पोररी वेरिएबल फॉर में जो है कॉन्टैक्ट नाम के, जिसमें डिक्शनरी को स्टोर किया जा रहा है, उसमें से नेम निकाला गया, फोन निकाला गया, ईमेल निकाला गया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लास्ट में एक प्रिंट, ठीक है। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा, मैंने मान लिया मैंने 5-6 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये वाला लाइन होगा, जिससे हमें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा, ठीक है ना। इसे मैं करता हूँ रन अब, और फिर देखते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रिफ्रेश किया, मतलब कि हमने फ्रेश रन किया तो हमारा सब कुछ हट गया होगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं एलेक्स, उसका फोन नंबर, ठीक है, उसका ईमेल। इसके बाद फिर से हम ऐड करना चाहेंगे, एक हमारा ऐड हो गया। दूसरा हम ऐड करेंगे अमान, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस। एक और ऐड करते हैं, ठीक है ना, इस बार वन फिर सिलेक्ट करते हैं, इस बार ऐड करते हैं राहुल, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका ईमेल। हो गया ऐड। अब हमने क्या किया, 3 कॉन्टेक्ट हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। अब हम इसको व्यू करते हैं, टू सिलेक्ट करते हैं। अब व्यू देखिए व्हाट्स हैपन, हमारा व्यू ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पर चेंजेस हुआ नहीं। अब देखिए, मैं उस टाइम कोड सही से काम नहीं कर रहा था, मैंने उसको सेव किया है, उसके बाद सही से काम कर रहा है, फंक्शन भी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया, ठीक है। 3 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, उसे व्यू कॉन्ट्रैक्ट किया। तो पहले मैंने एलेक्स ऐड किया, तो यहाँ पे नेम एलेक्स, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद ये हमारा लाइन प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा नेम आ गया, सॉरी अमान का नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, और उसका ईमेल एड्रेस आ गया। फिर थर्ड कॉन्ट्रैक्ट राहुल, उसका नेम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, उसका ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। तो अब हमारा व्यू कॉन्टेक्ट फीचर प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। मैंने मेन्यू से 2 सिलेक्ट किया और व्यू कॉन्टेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फंक्शन ने पहले चेक किया कि कॉन्टेक्ट अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद फॉर लूप ने कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कॉन्टेक्ट को एक्सेस किया, और डिक्शनरी की के हेल्प से हमने क्या, नेम, फोन और ईमेल डिस्प्ले किया, ठीक है ना। ये हमारा आसान था। और नो कॉन्टेक्ट फाउंड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा तो मैंने आपको दिखा दिया रन करके, उसमें कोई भी कॉन्टेक्ट हमारा शो नहीं हो रहा था, ठीक है। और यहाँ हमने क्या, फॉर लूप का यूज किया यहाँ पर। तो ये अब यहाँ फॉर लूप का एक्चुअल बेनिफिट समझ आ रहा है। हमने मैनुअली हर कॉन्टेक्ट को प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। हर हमने क्या कर दिया, लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, फॉर लूप की मदद से क्या, और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हमारे सरासर हमारा दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, फॉर लूप को एक बार बस मैंने 2 सेलेक्ट किया,
पहले मैंने कॉन्टेक्ट ऐड किया, ठीक है, उसके बाद अपना चॉइस टू सेलेक्ट किया और सारा का सारा कॉन्टेक्ट हमारा खुद ब खुद फॉर लूप की मदद से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर 10 कॉन्टेक्ट हो तो 10 बार आएगा, अगर 1000 कॉन्टेक्ट हो 1000 बार यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। हमें कुछ बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फॉर लूप में से क्या होगा, हमारा सारा का सारा आसानी से खुद एक बार में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे कॉन्टेक्ट बुक में 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स रेडी हो गए हैं। हम कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं और उन कॉन्टेक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। इसमें हमने स्पेशली फॉर लूप का प्रैक्टिकल यूज देखा। हमने देखा कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज को कैसे एक्सेस करते हैं और डिक्शनरी की कीज की हेल्प से इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। अब तक हमारा प्रोग्राम कॉन्टेक्ट को ऐड और डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन अगर लिस्ट में 20 कॉन्टेक्ट हैं और यूजर को सिर्फ एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट फाइंड करना है तो बार बार सारे कॉन्टेक्ट देखना कन्वीनियंट नहीं होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, सर्च कॉन्टेक्ट नाम का जो हमारा फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर कोड लिखेंगे, यूजर नाम एंटर करेगा और प्रोग्राम कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च करके बताइए कॉन्टेक्ट मिला या नहीं, ठीक है। यहाँ हम फॉर लूप के साथ कंडीशन और स्ट्रिंग कंपैरिजन को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्या है। यूजर कॉन्टेक्ट के नेम एंटर करेगा और हमारा प्रोग्राम कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च करेगा। अगर कॉन्टेक्ट मिल गया तो उसकी डिटेल डिस्प्ले होगी और अगर नहीं मिला तो प्रोग्राम बताएगा कि कॉन्टेक्ट नहीं मिला। इस फीचर्स में हम क्या फॉर लूप, इफ कंडीशन और स्ट्रिंग मेथड का प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पास हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। एक ये पास मैंने हटा दिया, ठीक है। और जितना भी जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ाया है सब का सब यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। डिक्शनरी पढ़ाया था मैंने, लिस्ट पढ़ाया था मैंने, टपल पढ़ाया, टपल फिलहाल वो यूज कर नहीं रहे, टपल पढ़ाया था मैंने। डिक्शनरी में मैंने बताया था कि नेम नाम के वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सब हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से पूछना होगा कि वो कौन सा कॉन्टेक्ट सर्च करना चाहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनपुट का यूज करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, सर्च नेम नाम का वेरिएबल बनाया। इनपुट यहाँ पे उससे पूछेंगे यूजर से हम, एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू सर्च, एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू सर्च। यूजर जो नेम एंटर करेगा वो सर्च नेम वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप हमारा क्या आगे है, अब हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर सर्च करना है। हमारी लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हैं, इसलिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हर एक, मतलब ये फॉर लूप क्यों यूज किया, ये क्या करेगा, हर एक कॉन्टेक्ट को सर्च करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, नेम को कंपेयर करना। अब पहले क्या सर्च करेगा और फिर कंपेयर करेगा कि जो यूजर ने जो नाम सर्च किया है वो नाम मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन लिखेंगे, इफ कॉन्टेक्ट नेम, सॉरी यार वैल्यू कैसे सर्च करो ना, कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। ये नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नेम हमारा डिक्शनरी का वैल्यू है, नेम नाम का वैल्यू। अगर कॉन्टेक्ट नेम डबल इक्वल टू क्या हो जाए, हमारा सर्च कॉन्टेक्ट के बराबर हो जाए, सॉरी सर्च नेम है ना, सर्च नेम के बराबर हो जाए तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट कॉन्टेक्ट फाउंड। क्या प्रिंट करना है, कॉन्टेक्ट फाउंड, ठीक है। अब हर कॉन्टेक्ट का नाम यूजर के सर्च किए गए नाम से कंपेयर करेगा पहले फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो देखिएगा कि कॉन्टेक्ट नेम नाम के जो डिक्शनरी हमारा है उसमें जो नेम नाम का जो कॉन्टेक्ट जो हम यूजर ने सर्च किया है क्या वो सर्च नेम से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्ट फाउंड लिख देगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्टेक्ट फाउंड प्रिंट करना इनफ नहीं है, हमें कोडिंग की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करनी होगी। इसलिए नाम, फोन और ईमेल को भी सेम फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे जैसे हमने व्यू कॉन्टेक्ट में किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि हमारा क्या लाइन ब्रेक हो जाए कॉन्टेक्ट फाउंड की लिखने के बाद। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट, बिल्कुल सेम हमारा ये वाला कोड रहेगा, ठीक है ना। ये कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल हमारा सेम यही कोड रहेगा, ठीक है। बिल्कुल हमारा सेम वाला ये वाला कोड रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट नेम कॉन्टेक्ट नेम, प्रिंट फोन कॉन्टेक्ट फोन, प्रिंट ईमेल कॉन्टेक्ट ईमेल, मतलब हमें सब कुछ यहाँ पे जैसे ही हमारा नाम मिल जाए तो हमें क्या हो, यहाँ पे हमारा सब कुछ हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मेन्यू के ऑप्शन थ्री को टेम्पोरली कनेक्ट करने से पहले फंक्शन को समझते हैं। अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में राहुल है, एलेक्स है, अमान है, ठीक है ना, तो यूजर एंटर करता है मान लिया एलेक्स, तो कॉन्टेक्ट फोन लिखेगा और एलेक्स का सारा नेम हो गया, फोन हो गया और ईमेल शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर लूप पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट को चेक करेगा, अगर नेम मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पर जाएगा, जिस कॉन्टेक्ट का नेम सर्च नेम के इक्वल होगा उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही कॉन्टेक्ट मतलब के जो हमारा जो फॉर लूप जो हमारा है
ठीक है ना, वो चलेगा यहाँ पर हमारा। और जो इफ कंडीशन मैंने लगाया यहाँ पर, नेम अगर हमारा सर्च नेम के बराबर हो जाता है तो हमारा ऐसा प्रिंट होगा, अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा, फॉर लूप में वापस जाएगा और दूसरा चेक करेगा, तो जितना हमारा कॉन्टेक्ट होगा सबको एक एक करके चेक करेगा, ठीक है, और जिससे जिससे मिल जाएगा तो वो हमारे वहां पे हमारा शो कर देगा। अब एक प्रॉब्लम है, अगर यूजर ऐसा नाम एंटर करे जो लिस्ट में ही नहीं है, तो प्रोग्राम क्या कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ एक हम क्या करेंगे, अगर कॉन्टेक्ट नहीं मिला तो अभी प्रोग्राम कुछ भी नहीं बता रहा है फिलहाल। अब क्या करें, यूजर को ये पता ही नहीं चलेगा, अगर कॉन्टेक्ट में नहीं मिला, अगर कुछ भी प्रिंट नहीं हो तो यूजर को पता कैसे चलेगा क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ, कॉन्टेक्ट मिला या नहीं मिला। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम फाउंड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, और इनिशियली हम मानेंगे कि कॉन्टेक्ट नहीं मिला, इसलिए क्या फाउंड का वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करूँ, सर्च नेम के आगे नीचे में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इनिशियली हम क्या मान रहे हैं, इनिशियली हम इसे फॉल्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लें मतलब इनिशियली हम मान रहे हैं, मान लिया कॉन्टेक्ट नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ फाउंड नाम का क्या हमारा एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू जो हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। अगर लूप के अंदर हम कॉन्टेक्ट मिल जाता है, लूप के अंदर ये जो लूप हम चला रहे हैं यहाँ पर, अगर लूप के अंदर कॉन्टेक्ट मिल जाता है तो फाउंड को ट्रू कर देगा लूप। क्या करेगा, अगर लूप के अंदर हमें कॉन्टेक्ट मिल जाता है तो हम फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फिलहाल हमारा फाउंड 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 जो वेरिएबल है वो फॉल्स है और लूप के बाहर है, यार लूप के अंदर नहीं लिखना है इसको, ठीक है, लूप के बाहर लिखना है, ठीक है। अगर हमें ये मिल जाता, अगर हमें कॉन्टेक्ट मिल जाता तो हम क्या करेंगे, ये जो लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फाउंड को क्या कर देंगे, फाउंड को हम कर देंगे ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फाउंड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रू कर दिया। तो अब जब कॉन्टेक्ट मिल गया तो फाउंड इक्वल टू ट्रू हमारा हो गया, मतलब प्रोग्राम को अब पता है कि कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली मिल गया है, ठीक है। अब हम इसके फॉर लूप के बाहर क्या प्रिंट करेंगे, हम फॉर लूप के बाहर यहाँ पे लिखेंगे इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, क्या प्रिंट कर दो कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, क्या प्रिंट कर दो, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड प्रिंट कर दो। यहाँ इंडेंटेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। इफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमारा लिखा है, इफ क्या लिखा है यहाँ पर, इफ कॉन्टेक्ट नेम इक्वल टू सर्च नेम जो हमारा है, ये लूप के अंदर है, ये क्या हमारा फॉर लूप के अंदर है। इंडेंटेशन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर लूप हमारा अंदर है, लेकिन इफ जो हमने लिखा है ये फाउंड इक्वल टू फॉल्स, ये फॉर लूप के बाहर है, अंदर नहीं है। क्या है, फॉर लूप के बाहर है, क्योंकि हम पूरी लिस्ट सर्च करने के बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट मिला या नहीं मिला, ठीक है। अगर पूरी लिस्ट चेक करने के बाद भी फाउंड फॉल्स है तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, और तब हम कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, अगर एक्चुअल कॉन्टेक्ट में जो नाम है वो एलेक्स लिखा हुआ, उसका कैपिटल ए लिखा हुआ है, बाकी उसका स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक है, और यूजर ने मान लिया पूरा स्मॉल में सर्च मार दिया, ठीक है, क्या करते पूरा स्मॉल में एलेक्स लिख के सर्च मार दिया, तो यहाँ पे कैपिटल एलेक्स, जो हमारा एलेक्स नेम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, और जो यूजर ने सर्च मार दिया स्मॉल लेटर से, दोनों को हमारा यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों हमारा क्या इक्वल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमारा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लिया हमने जैसे यहाँ पे स्टोर किया, हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलेक्स नाम का कैपिटल एस स्टोर है, अमान नाम का कैपिटल एस स्टोर है, राहुल नाम का कैपिटल कैपिटल आर से स्टोर है, ठीक है ना। अगर मान लिया यूजर ने सर्च करते वक्त क्या कर दिया, यहाँ पर आर स्मॉल लिख दिया, इसका ए स्मॉल लिख दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट, तो पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही फॉल्स होगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथन में क्या है, अपर केस और लोअर केस लेटर को डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। आपको पता है कि पाइथन में अपर केस और लोअर केस लेटर को डिफरेंट माना जाता है, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन फेल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रिंग का डॉट लोअर मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पहले भी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ये सब यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें समझ में आएगा सही से कि क्या हमारे यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर मैंने बनाया था, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लोअर लगा देंगे, डॉट लोअर, ठीक है। और सर्च नेम के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लोअर लगा दूंगा, डॉट लोअर पैरेंथेसिस, ठीक है। इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया हमने, और कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इससे अगर जैसा भी लिखे इंटर, मतलब यूजर जो है अगर सारा सारा नाम कैपिटल में लिख दे, या पहला लेटर कैपिटल में लिखे, या सारा सारा हमारा लोअर केस में लिख दे, ठीक है, इससे क्या होगा, सबको क्या करेगा, जो हमारा जो सर्च कॉन्टेक्ट मतलब ये जो हमारा जो है कॉन्टेक्ट जो सर्च हो रहा है हमारे यहाँ पे जो सर्च करेगा वो फाइंड करेगा कॉन्टेक्ट को, वो सबको क्या लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो भी चीज दिखेगा वो सबको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग मेथड का एक प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चाहे
यूजर कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल लेटर में लिखे, जैसा भी लिखे, हमारा क्या होगा, हमें नाम मिल जाएगा और हमारा क्या होगा, वो हमारा लिस्ट हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब हमारे जो चॉइस वाला है यहाँ पर इसे हटाएंगे यहाँ से इसको। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा था व्यू कॉन्टेक्ट सर्च कॉन्टेक्ट ना, सर्च कॉन्टेक्ट नाम का जो हमारा फंक्शन है, इसे मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, ये सर्च का कंप्लीट लॉजिक यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, सर्च नेम है, फिर क्या फॉर कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले यूजर ने नेम को सर्च किया, मतलब नेम को सर्च करता है, फिर फॉर लूप के थ्रू हर कॉन्टेक्ट को चेक किया जाता है। अगर नेम मैच करता है तो कॉन्टेक्ट की डिटेल डिस्प्ले होती है। ठीक है ना, और फाउंड को ट्रू कर दिया जाता है। क्या होता है हमारा, जैसे हमारा क्या कंपेयर किया गया, जैसे ही मैच हुआ तो यस लिखा है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट शो किया जाएगा और फाउंड को क्या किया जाएगा, ट्रू कर दिया जाएगा, फिर सर्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूरा कॉन्टेक्ट सर्च करने के बाद भी क्या हुआ, हमें अगर नहीं मिला अगर हमें, तो क्या होगा, वहां पे फाउंड को फॉल्स कर दिया जाएगा और कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमारा क्या है, सर्च का जो हमारा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर टाइप का मैं यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए अब इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं एक बार। सेव कर दिया है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सर्च मारता हूँ, पहले बिना कुछ एंटर मतलब बिना कुछ ऐड किए। थ्री में गया, व्हाट, एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू सर्च, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहुल, लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया। चलिए मैं अब ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, राहुल नाम को ऐड किया, उसके बाद फोन नंबर डाला यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस राहुल राहुल @ हमारा क्या कॉन्टेक्ट ऐड सक्सेसफुल हो गया। अब सर्च करते हैं, थ्री किया, राहुल लिखा, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जैसे राहुल लिखा क्या हुआ, कॉन्टेक्ट फाउंड हो गया, यहाँ पे लिखा गया नेम राहुल, फोन इतना, ईमेल इतना। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, एक बार स्मॉल में लिखते राहुल, स्मॉल लिखा, फिर देखिए यहाँ पे फिर से हमारा कॉन्टेक्ट फोन आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, एक बार ट्राई करता हूँ, मैं सारा कैपिटल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारा यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट फाउंड राहुल, मतलब इतना, मतलब हमने जो डॉट लोअर जो हमने यूज किया उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा सारा सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो मतलब कि अगर यूजर जो है वो कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखे, जैसा भी लिखे, हमारा क्या वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारी प्रोजेक्ट में एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स रेडी हो गया है, सर्च कॉन्टेक्ट। अब यूजर किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट का नेम एंटर करके उसको डिटेल फाइंड कर सकता है। इस फीचर्स में हमने फॉर लूप का यूज किया, डिक्शनरी से नेम एक्सेस किया, इफ कंडीशन से कंपैरिजन किया और डॉट लोअर स्ट्रिंग का मेथड की हेल्प से अपर केस और लोअर केस का इशू हैंडल किया। साथ ही हमने फाउंड वेरिएबल का यूज करके ये भी डिटरमाइन किया कि कॉन्टेक्ट मिला या नहीं। अब हमारा प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट ऐड, व्यू और सर्च कर सकता है। मान लीजिए किसी कॉन्टेक्ट का फोन नंबर चेंज हो गया, हमें पूरा कॉन्टेक्ट डिलीट करके दोबारा ऐड नहीं करना चाहिए, हमें एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपडेट कोड फीचर्स बनाएंगे, जहां हम डिक्शनरी की एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा लंबा जाएगा, आई थिंक दो पार्ट में करना सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इससे भी फ्लो टूट जाता है। ठीक है ना, एक ही पार्ट में मैं करूंगा, और आप लोग पूरा अगर लगातार अगर फॉलो करते चले आ रहे हैं पाइथन को, तो आपको इसे समझने में आसानी होगा और आपको बनाने में आपको मजा भी आएगा इसे। ठीक है ना, तो हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, सारे कंटेंट व्यू कर सकते हैं और किसी पार्टिकुलर कंटेंट को सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए हमने किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट सेव किया था और कुछ दिन बाद उसका फोन नंबर चेंज हो गया, तो क्या हमें पूरा कंटेंट डिलीट करके नया कंटेंट बनाना पड़ेगा? नहीं, हमें एग्जिस्टिंग कंटेंट की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहिए। इसलिए अब हम अपडेट कंटेंट फीचर्स बनाएंगे। इस फीचर्स में हम पहले कंटेंट को सर्च करेंगे और फिर उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। यहाँ हमें डिक्शनरी की वैल्यू को मॉडिफाई करने का प्रैक्टिकल यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो हमारा कहाँ चला गया फंक्शन, हमारा अपडेट कॉन्टेक्ट है यहाँ पर, इससे क्या करूंगा, यहाँ से मैं पास का वैल्यू हटाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले हम अपडेट कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन बनाया जो हमने है। ठीक है, उसमें से मैंने पास का वैल्यू हटा दिया। यहाँ पर हमने अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूजर किस कॉन्टेक्ट को अपडेट करना चाहता है। इसलिए हम यूजर से कॉन्टेक्ट का नाम लेंगे। ठीक है, इसको सर्च नेम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू अपडेट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या किया, यूजर से नाम मांगा कि कौन सा नाम तुम कौन सा कॉन्टेक्ट में अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, अब हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर इस नेम को सर्च करना है, इसलिए हम वही अप्रोच यूज करेंगे जो हम सर्च कॉन्टेक्ट में यूज कर रहे थे।
पहले पे फाउंड फॉल्स करेंगे, फाउंड इक्वल टू फॉल्स से इनिशियली मान रहे हैं कि कॉन्टेक्ट नहीं मिला, और फॉर लूप कॉन्टेक्ट के लिस्ट के हर कॉन्टेक्ट को 1 बाय 1 चेक करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जैसे मैं लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाउंड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, फाउंड इक्वल टू पहले फॉल्स रखूंगा, फाउंड इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद क्या होगा, लूप चलेगा फॉर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अब लूप चलेगा, लूप ये क्या करेगा, ठीक है। अब हम करंट कॉन्टेक्ट के नेम को यूजर के एंटर्ड नेम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ हम डॉट लोअर का यूज कर रहे हैं ताकि अपर केस और लोअर केस की वजह से सर्च फिल ना हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लोअर केस का भी यूज करेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ कॉन्टेक्ट के अंदर क्या नेम, इफ कॉन्टेक्ट नेम इक्वल टू क्या हो हमारा, सर्च नेम डॉट लोअर लगाना, वहां पे लगाना भूल गया मैं, डॉट लोअर। यहाँ भी क्या करेंगे, डॉट लोअर, ठीक है। इफ कॉन्टेक्ट नेम डॉट लोअर इक्वल टू सर्च नेम, मतलब अगर कॉन्टेक्ट नेम सर्च नेम के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट मिलने के बाद हम यूजर को बताएंगे कि वो क्या अपडेट करना चाहता है। यूजर के पास 4 ऑप्शन होंगे, पहला फोन अपडेट करना चाहता है, दूसरा ईमेल अपडेट करना चाहता है, तीसरा फोन और ईमेल दोनों अपडेट करना चाहता है, चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा वो कुछ अपडेटिंग करना चाहता है, वो कैंसिल करना चाहता है। तो यहाँ हम एक और छोटा सा चॉइस बेस्ड प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर हूँ एक चीज, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या किया, यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश कॉन्टेक्ट फॉन्ट, अगर कॉन्टेक्ट जैसे मिलता है तो कॉन्टेक्ट फॉन्ट लिखाएगा, और यूजर के पास 4 ऑप्शन है, वो क्या अपडेट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूजर को चॉइस दे दिया। अब क्या होगा, अब यूजर की अपडेट चॉइस जो है वो अपडेट चॉइस वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ एलिफ एल्स की हेल्प से डिसाइड करेंगे कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं अपडेट चॉइस चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट इनपुट यहाँ पे क्या है, हमें चॉइस चाहिए, जो मैंने 4 ऑप्शन दिया यहाँ पर उसमें से चॉइस में लेना है। यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एंटर व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल रखना चाह रहा हूँ, एंटर योर चॉइस, अपना चॉइस एंटर करो, ठीक है। तो क्या होगा, अपडेट चॉइस के अंदर क्या हो जाएगा, जो यूजर जो इनपुट करेगा, मतलब ये जो चॉइस सेलेक्ट करेगा 1 2 3 4 में से कोई चॉइस, तो अपडेट चॉइस के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। अब अगर यूजर ने 1 सिलेक्ट किया, अपडेट फोन नंबर, अगर यूजर ने 1 सिलेक्ट किया तो हमें न्यू फोन नंबर लेना होगा, ठीक है। इसलिए न्यू फोन वेरिएबल में क्या है, न्यू फोन नंबर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्ट फोन इक्वल टू न्यू फोन, ऐसा मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये डिक्शनरी क्या है, एग्जिस्टिंग फोन की वैल्यू पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मान लिया पहले अगर हमारा फोन नंबर कुछ और है, उसके बाद क्या न्यू फोन में हम क्या करेंगे, वहां पे हम अपडेट कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हमारा जो डिक्शनरी के अंदर जो हमारा पहले जो फोन था वो रिप्लेस होकर हमारा नया वाला फोन नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले यहाँ पे मैं लिखता है यहाँ पर, इफ अपडेट चॉइस इक्वल टू, ये हमारा इनपुट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मैंने क्या स्ट्रिंग में यूज किया। अगर यूजर 1 सेलेक्ट करता है तो न्यू फोन नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसे हम क्या करें, उसके अंदर इनपुट मांगेंगे यूजर से कि अपना फोन नंबर बताओ, इनपुट मांगेंगे यूजर से, उसको क्या बोलेंगे, एंटर न्यू फोन नंबर मांगेंगे यूजर से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, जो हमारा डिक्शनरी है कॉन्टैक्ट नाम का, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, जो फोन वैल्यू उसके अंदर जो है, फोन नाम का जो की है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा न्यू फोन जो यूजर एंटर करेगा वो हमारे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो पहले जो फोन था वो अपडेट होकर के न्यू फोन जो यूजर एंटर करेगा वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लिखना है, प्रिंट फोन नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा फोन नंबर का हमारा अपडेट होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे क्या किया, कॉन्टेक्ट नाम का जो हमारा डिक्शनरी है, ठीक है, उस डिक्शनरी के अंदर में से जो फोन का वैल्यू है उसमें क्या होगा, जो यूजर न्यू फोन डालेगा वहां पे अपडेट हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा डिक्शनरी यूज किया, डिक्शनरी हमारा क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, अपडेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने डिक्शनरी में कोई नई की क्रिएट नहीं की, हमने क्या एग्जिस्टिंग फोन की वैल्यू को चेंज किया है। यही कॉन्सेप्ट हम अपने अपडेट फीचर में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ईमेल का देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, एफ हो गया, यहाँ पे एलिफ लिखते हैं, एलिफ अपडेट चॉइस अगर इक्वल टू 2 हो जाता है, अगर 2 सेलेक्ट करता है यूजर, तो क्या करना, फिर न्यू ईमेल लेना पड़ेगा, न्यू ईमेल लेना पड़ेगा यूजर से, इनपुट, उसके इस लिखेंगे एंटर न्यू ईमेल, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर है, फिर कॉन्टैक्ट, जो हमारा कॉन्टैक्ट नाम का डिक्शनरी है उसके अंदर जो ईमेल नाम की जो की है, ठीक है,
उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे न्यू ईमेल से असाइन कर देंगे। तो न्यू ईमेल जो हमारा है, जो यूजर ने जो हमें दिया है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, वहाँ पे असाइन हो जाएगा, वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगा ईमेल नंबर हमारा वहाँ पर, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल अपडेटेड सक्सेसफुली। ईमेल हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ठीक है, जिस तरह से हमारा फोन नंबर हो रहा था उसी तरह से हमारा क्या हो यहाँ पर, जिस तरह से हमारा फोन नंबर अपडेट किया मैंने, उसी तरह से मैंने क्या किया, ईमेल को भी अपडेट कर दिया। अगर यूजर 3 सिलेक्ट करता है तो फोन नंबर और ईमेल दोनों अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर न्यू फोन लेंगे और फिर न्यू ईमेल लेंगे और डिक्शनरी को क्या करेंगे, दोनों एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर यूजर यहाँ पे क्या करता है, एलिफ अपडेट अपडेट चॉइस इक्वल टू क्या है हमारा, अपडेट चॉइस इक्वल टू 3 अगर हो गया, यहाँ पे 3 अगर हो गया, तो यहाँ पे क्या हमें पहले न्यू फोन लेना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू न्यू फोन यूजर से इनपुट मांगेंगे। खैर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर जल्दी यहाँ हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यूजर ने 3 सिलेक्ट किया तो न्यू फोन ले जाएगा, यूजर से न्यू फोन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें यूजर से न्यू फोन नंबर ले लेंगे, न्यू ईमेल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें न्यू ईमेल ले लेंगे, और जो हमारा डिक्शनरी में कॉन्टैक्ट फोन नाम का की है उसमें न्यू फोन जो वेरिएबल जो यूजर ने डाला उसे असाइन कर देंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे, और ईमेल नाम का जो हमारा की है डिक्शनरी में हमारे, मतलब डिक्शनरी हमारा क्या कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट जो हमारा ईमेल है उसे क्या करेंगे, न्यू ईमेल से अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट कर देंगे, फोन एंड ईमेल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो, फोन और ईमेल दोनों यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब क्या है, मान लिया यूजर ने क्या कर दिया, यूजर ने मान लिया कि वो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एलिफ लिखते हैं यहाँ पे, एलिफ अपडेट चॉइस इक्वल टू क्या हमारा 4 है मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना हमारे, प्रिंट अपडेट अपडेट कैंसल्ड। ठीक है, अपडेट हमारा क्या गया, अपडेट हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यूजर ने क्या किया, कैंसिल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर क्या करे, 1 2 3 4 में से कुछ ना सिलेक्ट करे, तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे हम, एल्स हमारा एलिफ हमारा आगे लगता भाग गया से, इसको एक बार थोड़ा, अब क्या हो सकता है, यूजर क्या करे, यूजर हो सकता है 1 2 3 4 में से कुछ ना करे, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स लिखूंगा, एल्स यहाँ प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, इनवैलिड इनवैलिड अपडेट चॉइस। ठीक है, यूजर ने मान लिया 1 2 3 4 में से कुछ भी ना किया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपडेट इनवैलिड अपडेट चॉइस वहां पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाउंड इक्वल टू क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा इफ एलिफ ब्लॉक है उससे हमें बाहर रखना है, और लेकिन फॉर लूप के अंदर हमें रखना है फाउंड को, ये वाले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉन्टेक्ट मिल गया है, इसलिए आप फाउंड को ट्रू कर देगा। क्या होगा, कॉन्टेक्ट जैसे मिल जाएगा तो फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इससे प्रोग्राम को पता रहेगा कि कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली मिल गया है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, क्या कर दें यहाँ पर, प्रिंट कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड हमारा यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो अब पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट सर्च करने के बाद भी फाउंड फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट अवेलेबल नहीं है, और क्या हो जाएगा वहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट कॉन्टेक्ट का सारा हमारा यहाँ पर कोड यहाँ पे लिखा गया हमारा। ठीक है, बस हमारा बच गया डिलीट कॉन्टेक्ट बच गया। ठीक है ना, तो इससे मैं क्या करूंगा, एक बार रन करके दिखा दूँ आपको, पहले मैं देखता हूँ रन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खैर सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा कहाँ गया, अपडेट कॉन्टेक्ट वाला हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अपडेट कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, सेव कर लिया। इससे देखता हूँ काम कर रहा है नहीं, अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, मैं से वेट करता हूँ। तो चलिए इसे अब रन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल मैंने क्या रन किया से, तो इसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट सेव नहीं है। तो पहले क्या एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू अपडेट, मान लिया मैं राहुल लिखता हूँ, अभी तो सेव है नहीं, तो यहाँ पे नो फॉन्ट दिखाना चाहिए। अब क्या कॉन्टेक्ट नॉट फॉन्ट दिखा रहा हमारा। ठीक है, अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे राहुल नाम का ऐड करता हूँ। ठीक है ना, राहुल को ऐड किया, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, उसका ईमेल, ठीक है, उसका ईमेल हो गया। अब क्या कॉन्टेक्ट हमारा ऐड हो गया। अब इस कॉन्टेक्ट को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। 4 सेट करते हैं, राहुल करते हैं। अब राहुल हमारे यहाँ पे आ गया, तो हम क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हमने एक 4 सेलेक्ट किया तो एंटर कॉन्टेक्ट राहुल आया, जब कॉन्टेक्ट फाउंड लिखा उसके हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, अपडेट फोन, अपडेट ईमेल, अपडेट बोथ या कैंसिल। हमें क्या करना है, फोन अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, या अपडेट दोनों अपडेट करना है, या कैंसिल करना है। मैं फिलहाल आपको फोन अपडेट करके दिखाता हूँ।
तो एंटर न्यू फोन नंबर, न्यू फोन डालते हैं, न्यू फोन नंबर डाल दिया, उसको एंटर दबा दिया। क्या फोन नंबर अपडेट सक्सेसफुली? अब हम चेक कर लेते हैं। पहला हमारा फोन नंबर क्या था राहुल का? पहले फोन नंबर राहुल का था 876 से स्टार्ट था, ठीक है। अभी कैसे स्टार्ट है? 9823 स्टार्ट, ठीक है। अब इसको व्यू करते हैं, व्यू करते हैं। या देखिए राहुल नाम का क्या 98 से स्टार्ट हो गया। पहले कहाँ से स्टार्ट था? पहले हमारा इसका स्टार्ट था 876 से स्टार्ट था, लेकिन अब हमने क्या अपडेट किया यहाँ पर 98 से स्टार्ट किया। तो हमारा जब व्यू किया तो राहुल का फोन नंबर आया 98 से हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ईमेल भी अपडेट कर सकते हैं। अब मैं एक बार ईमेल अपडेट करके दिखा देता हूँ। 4 सिलेक्ट किया, राहुल लिखा, इस बार राहुल को स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना, राहुल, ठीक है। अब क्या हम ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो 2 सिलेक्ट किया, ईमेल डाल देते हैं, राहुल 1 डाल देते हैं, राहुल1 फॉर्म, ठीक है। अपडेट हो गया, व्यू करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे राहुल1 यहाँ पे आ गया, राहुल1@gmail.com, ठीक है। तो हमारा कोड हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बोथ सेलेक्ट करेंगे तो बोथ हमारा अपडेट के लिए आ जाएगा, और फिर कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, अपडेट कैंसिल हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड को मैंने आपको तो बता ही दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे प्रोजेक्ट में अपडेट कॉन्टेक्ट फीचर्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट को सर्च करके उसका फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल अपडेट कर सकते हैं, या दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ अपडेट कर सकते हैं। इस फीचर्स में हमने डिक्शनरी की एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई करना सीखा, जैसे कॉन्टेक्ट फोन इक्वल टू न्यू फोन लिखा हमने। इसका मतलब एग्जिस्टिंग फोन वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट को ऐड, व्यू, सर्च एंड अपडेट कर सकता है। अब सिर्फ एक मेजर क्रूड ऑपरेशन बाकी है, डिलीट कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट को सर्च करके लिस्ट से रिमूव करेंगे। वहां हम लिस्ट के रिमूव मेथड का प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, और डिलीशन के बाद कॉन्टेक्ट को वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, हम अपने उसे डिलीट कॉन्टेक्ट को डिलीट कॉन्टेक्ट पे हम अपना काम करते हैं। अब मान लीजिए कॉन्टेक्ट बुक में कोई पुराना या अनवांटेड कॉन्टेक्ट है जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें डिलीट कॉन्टेक्ट फीचर की जरूरत होगी। हम यूजर से कॉन्टेक्ट का नाम लेंगे, कॉन्टेक्ट को सर्च करेंगे, और अगर कॉन्टेक्ट मिल गया तो यूजर से क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे कि क्या वो सही में डिलीट करना चाहता है या नहीं चाहता है, यस और नो में हम लेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, हम लिस्ट में रिमूव मेथड का प्रैक्टिकली यूज करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन हमारा है, कहाँ है फंक्शन हमारा, लेट मी सी वेयर इज द फंक्शन डिलीट कॉन्टेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ से पास हटाऊंगा। पास का भी आप लोगों को क्या बोलता हूँ, पास का भी आप लोगों को यूज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या सारा का सारा मैंने क्या किया, यहाँ पे सारा का सारा मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया था और सबके नीचे पास लगा दिया था कि मैं इसे बाद में यूज करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कोड में कोई भी एरर नहीं आया था, ठीक है, मैंने पास लिखा था। और सबसे पहले क्या करेंगे, सेम क्या है डिलीट करने के, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से क्या करेंगे, नाम पूछेंगे। तो सर्च नेम वाला सेम हमारे यहाँ पे क्या होगा, सर्च नेम यूजर से, सर्च नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट लेंगे यूजर से, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू डिलीट, एंटर कॉन्टेक्ट नेम टू डिलीट। मतलब डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या किया, यूजर से इनपुट मांगा कि कौन सा नंबर वो डिलीट करना चाहता है, कौन सा नाम का जो है कॉन्टेक्ट वो डिलीट करना चाहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जो काम कर रहे थे हम यहाँ पर लिखेंगे फाउंड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे फॉल्स। शुरू में हम क्या मान रहे हैं कि फॉल्स मान रहे हैं, कॉन्टेक्ट हमें नहीं मिला, ठीक है ना। इसलिए इनिशियली हम क्या मान रहे हैं, कॉन्टेक्ट नहीं मिला, इसलिए फॉन्ट को हम लोग फॉल्स लिख रहे हैं। अब क्या होगा, अब सर्च किया जाएगा, जो नाम डालेगा यूजर उसको सर्च किया जाएगा। सर्च में क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है, पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे कि हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर मल्टीपल, अगर हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर मल्टीपल क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट ऐड है, तो फॉर लूप क्या करेगा, हर एक को चेक करेगा। फॉर लूप चलेगा, फॉर से हमारा कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट्स, मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट जो हमारा वेरिएबल है और कॉन्टेक्ट्स हमारा क्या है, लिस्ट है, उसके अंदर चेक करेगा फॉर लूप, और बताएगा इफ कॉन्टेक्ट नाम जो हमारा डिक्शनरी है, कॉन्टेक्ट के अंदर नेम नाम का की जो है, क्या है, नेम नाम का की जो है वो अगर इक्वल टू हो जाए किसके, यहाँ पे लोअर लगाएंगे पहले, ठीक है, लोअर लोअर लगाएंगे, ठीक है। वो क्या आ जाए वहां पे हमारा, वो अगर इक्वल टू हो जाए सर्च नेम के डॉट लोअर, इसमें लगाएंगे, और लोअर का मतलब बता दिया मैंने आपको पहले ही, बार बार क्या बताया जाए, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट बैकस्लैश एंड कॉन्टेक्ट फॉन्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट करने से पहले यूजर को ये दिखाना यूजफुल होगा कि कौन सा कॉन्टेक्ट डिलीट होने वाला है, ठीक है। इसलिए जो भी कॉन्टेक्ट वो हम लोग सर्च कर रहे हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा,
नेम शो होगा, फोन नंबर शो होगा, ईमेल शो होगा, ठीक है। इससे यूजर देख लेगा और उसके बाद इससे कंफर्मेशन लेंगे। यूजर अब देख लेगा, अब इससे क्या करेंगे, यूजर से कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्म नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर क्या आपको इनपुट, इसके अंदर पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू रीड दिस कॉन्टेक्ट, ठीक है, या फिर छोटा लिखते हैं, या खैर चलो ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट, ठीक है, क्या तुम श्योर हो कि इसे डिलीट करना है या नहीं है, यस ऑब्लिक नो, यस और नो में क्या हमें जवाब चाहिए, ठीक है। तो अगर यूजर एरिया से एंटर करेगा कॉन्टेक्ट डिलीट होगा, अगर यूजर नो एंटर करेगा तो कॉन्टेक्ट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये रियल एप्लीकेशन में भी एक यूजफुल अप्रोच है, क्योंकि एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने में हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे यूजर ने यस एंटर किया है या नहीं। यहाँ भी हम क्या लोअर का यूज करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इफ कन्फर्म डॉट लोअर इक्वल टू यस, ठीक है। अगर यूजर ने क्या हुआ, यस सिलेक्ट किया, मतलब यूजर ने क्या किया है, यस लिखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे डॉट लोअर यूज किया, अगर यूजर चाहे जैसा यस लिखे, कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखे, जैसे भी लिखे, अगर यूजर यस लिखता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हमारा डॉट रिमूव हो जाएगा, कॉन्टेक्ट रिमूव हो जाएगा, कॉन्टेक्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव होगा, कॉन्टेक्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट हमारे हमने कहाँ लगाया, डिक्शनरी अपने लिस्ट में लगाया हमने, कॉन्टेक्ट डॉट रिमूव कॉन्टेक्ट, मतलब इसका मतलब है कि कॉन्टेक्ट नाम का जो लिस्ट है उसमें से रिमूव कर दो कॉन्टेक्ट, और कौन सा कॉन्टेक्ट, जो यूजर ने हमें क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, ये हमारा होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिस्ट में क्या कर रहे हैं, लिस्ट का जो रिमूव मेथड है उसका यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट डॉट रिमूव कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट्स लिस्ट के अंदर से जो कॉन्टेक्ट डिक्शनरी है उसे रिमूव कर दो और डिलीट सक्सेसफुल होने के बाद मैसेज प्रिंट कर दो कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ हम ब्रेक का एक और प्रैक्टिकल यूज देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट मिल गया और डिलीट भी हो गया, अब हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट के बाकी कॉन्टेक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ब्रेक का यूज करके हम फॉर लूप को स्टॉप कर देंगे, यहाँ यानी कॉन्टेक्ट डिलीट होने के बाद अननेसेसरली सर्चिंग कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, अगर हम नहीं यूज करेंगे ब्रेक तो क्या, फिर से सर्चिंग में चला जाएगा, फिर से सर्च करेगा, फिर से मांगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ब्रेक का यूज कर लेंगे, यहाँ पर ब्रेक यूज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लिया यूजर ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, नो मतलब सिलेक्ट किया यूजर ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इफ के बाद हम क्या एल्स का यूज करेंगे, एल्स अगर यूजर ने क्या किया, नो सिलेक्ट किया, तो प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाओ, कॉन्टेक्ट डिलीशन कैंसल्ड, कॉन्टेक्ट डिलीशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर यूजर यस नहीं करता तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, इस केस में कॉन्टेक्ट डिलीट नहीं होगा और हमें क्या कैंसिलेशन मैसेज हमें दिखाई दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कन्फर्म से बाहर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाउंड इक्वल टू ट्रू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फाउंड इक्वल टू ट्रू। ये क्या है, कॉन्टेक्ट मिल गया था, चाहे यूजर ने डिलीट किया हो या डिलीट कैंसिल किया हो, ठीक है। इसलिए फाउंड इक्वल टू ट्रू करेंगे यहाँ पे हम। अब प्रोग्राम को पता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर लूप के बाहर आएंगे, ये हमारा फॉर लूप है, ठीक है ना। तो फॉर लूप से हम आएंगे बाहर, तो फॉर लूप के बाहर आ गए हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लगभग सबका कोडिंग लगभग सेम ही है, ठीक है ना। सब में हम लोग सर्च कर रहे हैं, सब में हम लोग फॉर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर पूरी लिस्ट सर्च करने के बाद भी अगर फाउंड फॉल्स है तो इसका मतलब है कॉन्टेक्ट लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड ने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो अब हमारा क्या हुआ, कंप्लीट डिलीट जो फंक्शन हमारा है, डिलीट वाला ऑप्शन जो हमारा क्या, वो भी हमारा कंप्लीटली हमारा बन गया। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो फाउंड ट्रू जो हमारा है वो इफ कंफर्म के अंदर नहीं रहेगा, और इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स है वो हमारा फाउंड फॉर लूप के हमारा बाहर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारा जो डिलीट वाला यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे हमारा फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा फंक्शन कॉल है, डिलीट है ना, डिलीट कॉन्टेक्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिलीट कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमने
से ये फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो अब हमारा डिलीट फंक्शन रेडी है। अब इस मेन्यू के ऑप्शन 5 के साथ क्या क्या हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारा फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सॉरी हमारा कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सीधा डिलीट में जाते पहले 5 सेलेक्ट करते हैं, अभी नहीं काम कर रहा है, पहले से देखता हूँ मैं, 5 करता हूँ। तो इंटर कॉन्टेक्ट नेम टू डिलीट हो गया। मान लिया मैं सर्च मारता हूँ राहुल, अभी फिलहाल तो मैंने ऐड नहीं किया, यहाँ पे नो काउंटर फॉन्ट दिखाएगा, क्या दिखा, कॉन्टेक्ट नॉट फॉन्ट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, राहुल को ऐड करता हूँ, ठीक है, उसका नंबर डालता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ईमेल डालता हूँ, rahul@, ठीक है। एक और ऐड करता हूँ, ठीक है, इस बार ऐड करता हूँ एलेक्स, फोन नंबर डालता हूँ, ठीक है। इसके बाद ईमेल एलेक्स। अब हम डिलीट करेंगे, 5 सिलेक्ट करते हैं। अब पूछ रहा है किसको डिलीट करना है, तो मान लिया एलेक्स को डिलीट करना है, तो एलेक्स सर्च मारते हैं, एलेक्स। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एलेक्स लिखा यहाँ पर मैंने, उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉन्ट कॉन्टेक्ट मिल गया, आपको दिखा रहा है यहाँ पे नेम एलेक्स है, फोन नंबर उसका है और ईमेल उसका है। आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट, क्या आप चाहते हैं कि आप कॉन्टेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे यस करता हूँ, यस। तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिलीट सक्सेसफुली, कॉन्टेक्ट हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्ट हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या, इसके बाद हमने ब्रेक का यूज किया था, अब हमारा दोबारा सर्च नहीं कर रही है, अब क्या डायरेक्ट रूप से बाहर आ गया और हमारे मेन लूप में आ गया, ऐड कॉन्टेक्ट मतलब वाइल वाले लूप में आ गया, ठीक है ना। ऐड कॉन्टेक्ट डिलीट कॉन्टेक्ट, हम देखेंगे हमारा सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट इसमें बचा होगा, व्यू देख रहे 2 करके, तो आप देख सकते हैं सिर्फ राहुल बचा हुआ है, हमने एलेक्स को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो एलेक्स को हमने डिलीट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि नो सेलेक्ट करके, ठीक है, इस बार मैं फिर से जाता हूँ डिलीट पर, इस बार मैं नो लिखता हूँ, तो क्या होगा, नो लिखने पे नो लिख दिया, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, व्हाट्स हैपन, नो वेट, यहाँ पे गड़बड़ा गया ना मैंने, पहले मुझे 5 करना था, फिर यहाँ पे नाम लिखना था, हमारा राहुल यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आ गया कि राहुल आ गया, इसको डिलीट करना नहीं चाहते मैं, यहाँ पे नो लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टेक्ट रिलेशन कैंसिल, ठीक है। तो मैंने पहले ही नो लिख दिया था, पहले सर्च करना था मुझे ना, कि वहाँ पे सर्च करना था कॉन्टेक्ट जो है हमारा वो है कि नहीं है, उसके बाद हमें यस और नो उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉन्टेक्ट को ऐड करके एक कॉन्टेक्ट डिलीट किया, फिर एक बार नो भी किया, तो सब हमने देख लिया यहाँ पर। और ये भी मैंने देखा कि ऐसा कॉन्टेक्ट जो डिलीट करना चाहते हैं हमें, जो कि हमारा अवेलेबल नहीं है, तो क्या वहाँ पे नो कॉन्टेक्ट फाउंड वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें, इस जो प्रोजेक्ट हमारा जो है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, इसमें हमने वेरिएबल यूज किया, नेम फोन ईमेल चॉइस, फिर इनपुट लिया, फिर लिस्ट का यूज किया हमने, इसमें डिक्शनरीज का यूज किया, इसमें हमने इफ एलिफ एल्स का यूज किया, वाइल लूप का यूज किया, फॉर लूप का यूज किया। तो सबका कहाँ पे यूज किया, देखिए वेरिएबल का हमने क्या किया, नेम फोन ईमेल वगैरह यूज, चॉइस वगैरह यूज किया वेरिएबल में। इनपुट हमने क्या किया, यूजर से क्या इनपुट डेटा लिया। लिस्ट हमने क्या किया, मल्टीपल कॉन्टेक्ट को स्टोर किया हमने, लिस्ट में क्या किया, मल्टीपल कॉन्टेक्ट को स्टोर किया। और डिक्शनरीज से क्या किया, डिक्शनरी में हर एक कॉन्टेक्ट को, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट डिक्शनरी में था हमारे, ठीक है। और इफ एलिफ एल्स से क्या हुआ, मेन्यू और डिसीजन को हमने यहाँ पे इफ एलिफ एल्स से यूज किया। और वाइल से क्या, हमारा मेन मेन्यू चल रहा था हमारा। और फॉर से हमने क्या, फॉर लूप से हमने कॉन्टेक्ट को सर्च किया और व्यू किया। और फंक्शन का यूज किया हमने, क्या किया, प्रोजेक्ट को मतलब प्रोजेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए हमने फंक्शन का यूज किया। और स्ट्रिंग मेथड का हमने यूज किया, डॉट लोअर का यूज किया, फिर अपेंड का हमने यूज किया, रिमूव का यूज किया, ब्रेक का यूज किया, कंटिन्यू का यूज किया, पास का यूज किया, ठीक है ना। हमने जितना भी पढ़ा था सब हमने इसमें यूज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने कोर्स में जो कॉन्सेप्ट अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था, वो सब ग्रेजुअली एक सिंगल प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से प्रोजेक्ट बनाना यूजफुल है। आपको सिर्फ सिंटेक्स या डेफिनेशन याद नहीं करनी, बल्कि ये समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सा पाइथन कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा कोड हमारा यहाँ पर बन के तैयार है, और ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये है हमारा फाइनल स्मार्ट कॉन्टेंट बुक प्रोजेक्ट। अब तक हमने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया, हमने कंटेंट ऐड करना सीखा, कंटेंट व्यू किया, सर्च फंक्शनैलिटी बनाई, एग्जिस्ट कंटेंट को अपडेट किया, और कंटेंट डिलीट करने का भी इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अब हमारा मेन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कंप्लीटेड है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोड लिख देना इनफ नहीं होता, हमें अपने कोड प्रोग्राम को प्रॉपर्ली टेस्ट भी करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल इशू फिक्स करेंगे, फिर पूरे प्रोग्राम को रन करके ऑप्शन टेस्ट करेंगे, और एंड में हम एक बार पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो समझेंगे। फंक्शन हमें क्या करना है, डिलीट फंक्शन का स्मॉल फिक्स हमें करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ डिलीट फंक्शन मेरा कहाँ है, डिलीट फंक्शन हमारा, ये हमारा डिलीट फंक्शन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, इफ कन्फर्म कहा गया, इफ कन्फर्म के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे जो हमारा ये है,
इफ कन्फर्म डॉट लोअर, यहाँ जो हमारा कोड लिखा है यहाँ ट्रू तक लिखा है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ब्रेक के बाद लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया यहाँ पर है, तो ब्रेक के बाद क्या होता है, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। और क्या होता है, टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, ये सीधा कहाँ चला जाता है, हमारे वाइल लूप में चला जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए है कि फाउंड इक्वल टू ट्रू तब तक ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या फाउंड इक्वल टू ट्रू तक हमारा कोड पहुंचता ही नहीं है। मतलब यहाँ हमें ब्रेक का बिहेवियर को ध्यान से समझना है। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा लूप इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, इसलिए जब हम फाउंड इक्वल टू ट्रू को ब्रेक के बाद रखेंगे तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा फाउंड इक्वल टू ट्रू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाउंड इक्वल टू ट्रू को कॉन्टेक्ट मिलते ही सेट कर देंगे। क्या होगा, जैसे कॉन्टेक्ट मिलेगा हम क्या करेंगे, फाउंड इक्वल टू ट्रू सेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारा कॉन्टेक्ट यहाँ पे मिल गया, कहाँ लिखा हमारा, यहाँ पे ना, कहाँ गया कॉन्टेक्ट नेम, कहाँ चला गया मेरा, हाँ, इफ कॉन्टेक्ट नेम डॉट लोअर इक्वल टू सजेस्ट सर्च नेम डॉट लोअर। जैसे ही कॉन्टेक्ट मिल गया हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे हम फॉन्ट ट्रू का यहाँ पे ये कर देंगे, वहाँ पे इसको यहाँ से कट करते हैं, क्या कर देंगे हम, जैसे ही कॉन्टेक्ट मिल गया हमारा तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हमारा फाउंड इक्वल टू ट्रू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वेट, ठीक है भाई, इंडेंटेशन भी जरूरी है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, अब फाउंड इक्वल ट्रू को हमने कॉन्टेक्ट मैच होने की इमीडिएटली बाद रख दिया। मतलब जैसे ही कॉन्टेक्ट मिलता है प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेता है कि कॉन्टेक्ट फाउंड हो गया है। ठीक, उसके बाद यूजर कंफर्म कर देता है कि अगर यस करता है तो हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्ट डिलीट होगा, उसके बाद हमारा लाइन हमारा ब्रेक पर हमारा यूज होगा और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, या सॉरी, यहाँ ब्रेक कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। और अगर यूजर नो करता है तो डिलीशन कैंसिल होता है। और दोनों केस में क्या होगा, फॉन्ट ऑलरेडी ट्रू है। दोनों केस में क्या, फॉन्ट हमारा ऑलरेडी ट्रू है, यहाँ देख रहे हैं। मतलब यूजर चाहे यस करे या नो करे, प्रोग्राम को पता है कि कॉन्टेक्ट उससे मिल चुका है। क्या है, कॉन्टेक्ट उससे मिल चुका है, इसलिए हम क्या किया, फॉन्ट को ऊपर रखा गया। तो चलिए अब हम करते हैं एक बार प्रोग्राम को रन एंड टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले कॉन्टेक्ट को ऐड करेंगे। वन एंटर किया, कॉन्टेक्ट नेम डालते हैं, हमें अली डाल दिया, उसका फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, फोन नंबर डाल दिया, उसका ईमेल डाल दिया ali@gmail.com। ठीक है, अब और कॉन्टेक्ट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें एक और ऐड करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, वन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राहुल। ठीक है, राहुल का आर कैपिटल कर देते हैं, राहुल मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राहुल भी हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे। टू सेलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक करें, तो हमें यहाँ पे हमारा दो कॉन्टेक्ट फाउंड हुआ, हमारा नेम अली नाम का कॉन्टेक्ट फाउंड हुआ, एक राहुल नाम का कॉन्टेक्ट फाउंड हुआ, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्च करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। अब 3 किया, सर्च में गया, राहुल लिखा, राहुल लिखने पे क्या हमारा कॉन्टेक्ट हमारा मिल गया, कॉन्टेक्ट फाउंड, नेम राहुल, फोन नंबर इतना, ईमेल इतना। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्या लोअर का यूज किया, लोअर मेथड का यूज किया हमने यहाँ पर है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हम राहुल को स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, जैसे भी लिखे, हमारा क्या होगा, हमारा वो मिल जाएगा कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, तो हमारा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपडेट हमारा का 4 है। अपडेट कॉन्टेक्ट करते हैं, एंटर कॉन्टेक्ट वांट टू अपडेट, कौन सा अपडेट करना चाहते हैं, अली को अपडेट करना चाहते हैं, ये अली लिख दिया। ठीक है, अब क्या जा, फोन नंबर, ईमेल या बोथ, दोनों से अपडेट करना चाहते हैं। 3 किया, पहले क्या न्यू फोन नंबर मांग रहा है, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हो गया। और ईमेल क्या हमारा, ali1234@gmail.com। ठीक है, अब क्या हो गया, फोन एंड ईमेल अपडेट सक्सेसफुली हो गया। एक बार इसे व्यू कर लेते हैं, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। 2 पे जाते हैं, यहाँ देखिए आप, अली का क्या हुआ, 1 2 3 4 नंबर चेंज हो गया और ईमेल हमारा चेंज हो गया। ठीक है, मैंने पहले आपको क्या बोलते हैं वो फोन नंबर और ईमेल अलग अलग अपडेट कर दिखाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। ठीक है, 5 करते हैं, डिलीट कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ राहुल को डिलीट करना, राहुल लिख दिया। ठीक है, हमें कॉन्टेक्ट फोन हो गया, राहुल कॉन्टेक्ट मिल गया। क्या हम डिलीट करना चाहते हैं, यस लिख देते हैं, यस लिख दिया, इंटर दबाया, तो क्या हुआ, कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब व्यू कर लेते हैं, टू किया, हमारा सिर्फ अली बचा, राहुल हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सारा फंक्शन चेक कर लिया। अब एग्जिट कर देंगे, 6 को एंटर करेंगे, 1। यहाँ पे क्या होगा, हमारा थैंक यू फॉर यूजिंग स्मार्ट कॉन्टेक्ट बुक प्रो, और हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लूप से हमें यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन का फ्लो बहुत सिंपल है।
प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन मेनू डिस्प्ले होता है, यूजर चॉइस एंटर करता है, चॉइस के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम दोबारा मेन्यू पर आ जाता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक यूजर एग्जिट ऑप्शन ना एंटर करे, ठीक है। एग्जिट पर क्या हमारा ब्रेक लगा हुआ है, तो जैसे एग्जिट एंटर करेगा हमारा ब्रेक यूज होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी समझना है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कंटेंट को परमानेंटली सेव नहीं करता, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे बार बार क्या जब रन कर रहे हैं तो क्या हमारा पीछे का हमारा रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस का यूज नहीं किया है। कॉन्टेक्ट्स पाइथन प्रोग्राम के रन होने के दौरान मेमोरी में स्टोर है, ठीक है ना। जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है लिस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये लिमिटेशन इनिशियली है क्योंकि हम अभी तक जो पाइथन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन्हीं के बेसिस पर प्रोजेक्ट हमें बनाया है। फ्यूचर में जब हम फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम इस प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो ये सिर्फ कंटेंट बुक नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मल्टीपल पाइथन कॉन्सेप्ट को एक साथ कैसे कंबाइन किया जा सकता है। हमने वेरिएबल्स को यूज किया, इनपुट और आउटपुट यूज किया, कंडीशन यूज किया, लूप यूज किया, फंक्शन यूज किया, लिस्ट और डिक्शनरीज यूज किया, स्ट्रिंग मेथड यूज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने चॉइस बेस्ड प्रोग्राम को एक कंप्लीट एप्लीकेशन के कंट्रोल सिस्टम के रूप में यूज किया। इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने से आपको पाइथन सिंटेक्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग लॉजिक भी डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो जो फाइनल कोड हमारा है वो आपको मिल जाएगा, गिटहब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं अपलोड कर दूंगा, मैं गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड दैट्स इट स्टूडेंट्स, हमने सक्सेसफुली अपना स्मार्ट कॉन्टैक्ट बुक प्रो कंप्लीट कर लिया। हमने इस प्रोजेक्ट को रेडीमेड कोड से नहीं बनाया बल्कि स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया। स्टार्टिंग में हमने एक सिंपल एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर चॉइस बेस्ड मेन्यू क्रिएट किया, उसके बाद फंक्शन की हेल्प से ऐड, व्यू, सर्च, अपडेट और डिलीट फीचर्स इंप्लीमेंट किया, और फाइनली सभी फंक्शन को एक सिंगल वर्किंग पाइथन एप्लीकेशन में कनेक्ट कर दिया। अगर आपने प्रोजेक्ट को खुद मेरे साथ टाइप किया है तो कांग्रेचुलेशन, आपने अपने अब तक के पाइथन कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अप्लाई किया है। अब याद रखिए, प्रोजेक्ट सिर्फ कोड या सिंटेक्स याद करने का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग का रियल स्किल है। प्रॉब्लम को छोटे स्टेप में डिवाइड करें, पाइथन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी अप्रोच को हम आगे के प्रोजेक्ट में भी फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और ये प्रोजेक्ट जो हमारा वो कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, ड्यूरेशन हमारा कम से कम 1 आवर प्लस ही होगा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे जस्ट एक बार में बना दिया, बार बार मैं बनाता हूँ अलग अलग पार्ट तो थोड़ा फ्लो टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट है, आप इसे थोड़ा पार्ट वाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, और इसे समझ कर देखिए, समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।